हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। तो अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन बिकॉज़ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये टॉपिक बहुत मजेदार है बिकॉज इस टॉपिक में आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। ये लास्ट टॉपिक का ही एक्सटेंशन होने वाला है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था और हमने नोडल मस्कुलेचर को समझा था। यानी हमें यह पता है कि हमारे हार्ट में कुछ स्पेसिफिक मसल्स हैं जो कि खुद ही खुद हार्ट को पंप करा सकती हैं, हार्ट को एक्टिवेट कर सकती हैं। तो उन्हीं मसल्स के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एंड डबल सर्कुलेशन को एज वेल एज हम कार्डियक एक्टिविटी को बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे। बहुत ज्यादा प्यारा टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से खूब बनते हैं, मजा आपको आ रहा होगा बिकॉज दिस इज हैविंग हाई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आप जब ईसीजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आज तक आप टीवी में देखते हुए आए हैं, फिल्मों में देखते हुए आए हैं, उस ईसीजी की क्या सिग्निफिकेंस है। तो बहुत मजा आने वाला है। सारी चीजें बहुत 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 प्रैक्टिकल हैं। इनको आप अपनी रियल लाइफ में होते हुए देखेंगे तो आप इनसे रिलेट भी कर पाएंगे। ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन ऑन टाइम। आओ भाई आओ, पहुंचो। सबसे पहले तो हमको मिले हुए काफी दिन हो गए हैं, तो पहले तो यार झप्पी पालो, है ना। और उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस सेशन के लिए एक्साइटेड हैं, इस सेशन को शुरू करने के लिए एकदम दिमाग खोल करके तैयार हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इम्बाइब करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो एक बार चैट सेक्शन में तारा रारा या लाल कलर के दिलों की बारिश कर दें, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि यस, आपके अंदर वो जील है, आपके अंदर वो ग्रिट है, वो एनर्जी है, एटीपी को एडीपी में तोड़ने के लिए आप तैयार हैं। और उसके बाद मैं आपको इस सेशन की शुरुआत कराऊंगा, यानी कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डबल सर्कुलेशन। उस टॉपिक की मैं आपको शुरुआत कराऊंगा। राधे राधे मेरे भाइयों, क्या हाल चाल, क्या बात है। तारा रारा की बारिश हो चुकी है, इसका मतलब हम लोग तैयार हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और बहुत मजेदार टॉपिक है, एंड में आप खुद बोलेंगे कि सर मजा आ गया, है ना। इस टाइप के टॉपिक काफी कम होते हैं, पर बाय गॉड्स ग्रेस ये जो फिजियोलॉजी है ये इस टाइप के टॉपिक से भरी हुई है। आप अपनी बॉडी के बारे में हजारों चीजें जानेंगे, लाखों चीजें जानेंगे, खुशी खुशी जानेंगे, और अपनी बॉडी को जानने के साथ साथ आप पेपर में भी क्रैक कर रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो इससे बेहतर और कोई चीज हो नहीं सकती। ऑलराइट, चलिए, अब तारा रारा की बारिश हो चुकी है तो यहां पर हम लोग डबल सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। सर, ये जो डबल सर्कुलेशन शब्द जो है ये तो कहीं सुनेला लगता है। सुना हुआ है, और मैंने ही सुनाया था बिफोर 2 लेक्चर्स। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको एक पर्टिकुलर टर्म बताई थी, स्पेसिफिक टर्म बताई थी। किन किन में डबल सर्कुलेशन पाई जाती है एक बार चैट सेक्शन में भर डालिए। आपको मैंने सिंगल सर्कुलेशन बताई थी, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन बताई थी, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बताई थी। तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किन किन में होती है? चिड़िया में होती है और हम में होती है, यानी एव्स में और मैमल्स में देखने को मिलती है। तो अगर आप खुद की बात करें तो आपके अंदर भी तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी ना। तो उस कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को हम लोग समझ लेते हैं, और सेम उसी तरीके से समझेंगे जैसा हमने पहले समझा था। कोई भी चीज इसमें नई नहीं है। तो हमें पता लग जाता है कि ये जो डबल सर्कुलेशन है हमारे अंदर, ये क्या है? आपकी कंप्लीट है, कंप्लीट है। इस डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है सर? डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट में ब्लड जो है ये 2 बार आएगा, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो आप लिख सकते हैं ब्लड विल कम टू हार्ट ट्वाइस। अगर 2 बार आपके हार्ट में ब्लड आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसको डबल बोलेंगे, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो डबल। और कंप्लीट का मतलब आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स नहीं होते, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? कंप्लीट बोल दिया। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स। जैसा हमने देखा था कि फ्रॉग के केस में ये मिक्स हो जा रहे थे, जब हमने फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। यहां पर ये मिक्स नहीं होते, इसीलिए क्या बोला हमने? इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला। अब यहां पर अगर मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊं, आराम से देखिए, ये जो 2 सर्कुलेशन है ये किस किस टाइप की होंगी? पहली सर्कुलेशन आपकी होगी रिलेटेड टू लंग्स और दूसरी होगी रिलेटेड टू बॉडी। पहली लंग से एसोसिएटेड, दूसरा बॉडी से एसोसिएटेड।
तो जो लंग्स से एसोसिएटेड होगी उसको हम प्यार से क्या कहेंगे? द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग्स के साथ हमारे हार्ट का क्या रिलेशनशिप है। और दूसरा जो है ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी पार्ट्स के साथ हमारे हार्ट का क्या रोल है? दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी बॉडी पार्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारा जो हार्ट है किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिए, आराम से देखिएगा। यहां पर मैंने बनाया है आपका हार्ट। ये ऊपर वाले दो छुटके छुटके चैम्बर जिनको क्या बोल दिया? एट्रिया बोल दिया। और नीचे वाले दो बड़े बड़े चैम्बर जिनको क्या बोल दिया? प्यार से वेंट्रिकल बोल दिया। यही बात थी, अभी तक हमने यही बात पढ़ी है, करेक्ट। अब ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल है इनके बीच में हम क्या बना देते हैं? सेप्टा बना देते हैं, राइट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जाती है, ये हमने वॉल बना दी। अब अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें, या लेट से हम लोग बात करें यहां पर पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो हमारे लंग्स के साथ क्या लेना देना है हमारे हार्ट का, ये हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। ये हमारे लंग्स है। या तो आप एक लंग यहां पर बना सकते हैं और एक लंग यहां पर बना सकते हैं, दोनों ही चीजें करेक्ट है। यहां पर दिस इज योर हार्ट। तो अगर आप देखें तो ये राइट साइड का एट्रियम है तो राइट एट्रियम, ये राइट साइड का वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड का एट्रियम है तो लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। मुझे बताइए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जा रही थी, क्या थी? मैंने आपको बताया था 32 नंबर, याद कर लीजिए जितने आपके दांत होते हैं अडल्ट में, 32 नंबर। यानी यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल है, यहां पर आपकी क्या है? बाइकस्पिड वॉल है, करेक्ट है। अगर मेरे दोस्त आप यहां पर ट्रिक लगाएं, लाओ राडो वाली ट्रिक, जो कि हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं, जब से मैंने आपको सिखाई थी ये ट्रिक तब से आप लगाते हुए आ रहे हैं। इस ट्रिक का नाम है लाओ राडो। लाओ राडो का सिंपल मतलब है LA, यानी लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राडो यानी राइट साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहां पर आएगा। सो इफ यू वांट टू कलर दिस, तो क्या आप ऐसा कलर कर सकते हैं? सर ये डीऑक्सीजनेटेड है इसलिए हमने इसको ब्लूइश कलर कर दिया है। लेट से आपने ऐसा कलर कर दिया है, ब्लूइश हो गया। और यहां पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपका ताजा ताजा ब्लड है, तो इसको आपने लाल कलर कर दिया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, इसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हमको नहीं है। अब मेरे भाई आराम से सुनिए, अगर ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या ये प्योर होने लंग्स के पास जाएगा? यस और नो? यस सर, ये प्योरीफाई होने लंग्स के पास जाएगा, ये प्योरीफाई होने लंग्स के पास जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लंग्स बना लूं, यहां पर अगर मैं लंग्स बना लूं, तो क्या आपका ब्लड जो है ये प्योरीफाई होने लंग्स के पास जाएगा? यस सर। तो यहां से ये जो आपका ब्लड है ये प्योरीफाई होने लंग्स के पास जाएगा, प्योरीफाई होने लंग्स के पास जाएगा। तो दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योरीफाई होने लंग्स के पास आया है। डीऑक्सीजनेटेड है तभी तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो ये लंग्स के पास आया है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योरीफाई होने लंग्स के पास आया है मेरे भाई। तो इसे लेकर आने वाली वेसल को आप क्या कहेंगे? जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाती हैं ब्लड वेसल, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। दुनिया की इकलौती आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि आर्टरी का काम है सारे के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रदान करना, लेकिन लंग्स के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ना, क्योंकि ये तो खुद ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, जो खुद ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है पूरी की पूरी बॉडी को, खुद हार्ट को। उसको हम ऑक्सीजन देने की औकात नहीं रखते। कोई बहुत अमीर आदमी है, धन्ना सेठ है, तो उसको मैं 2 रुपए थोड़ी दूंगा भाई, वो तो खुद मुझे खरीद ले भाई 4 बार, उसके पास इतना पैसा है। तो अल्टीमेटली जिसके पास जो चीज ज्यादा है उसको मैं वही चीज नहीं दे सकता। यहां पर लंग्स जो है इनके पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो इसको ऑक्सीजन ही थोड़ी देंगे, इसको हम लोग क्या देंगे? CO2 देंगे कि भैया ऑक्सीजन डाल के हमको वापस कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये ऑक्सीजन डाल के हमको वापस कर देगा। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेट कर देगा ब्लड को। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? लेफ्ट साइड में आता है, ये हमने अभी सीख लिया लाओ राडो से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां आता है? लेफ्ट साइड में आता है। तो लंग्स तक जो ब्लड वेसल लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट से किसी ऑर्गन की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल आर्टरी, और लंग्स की तरफ जा रही है तो इसको क्या कह देंगे? पल्मोनरी आर्टरी। इसे कह देंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर लेकर के आ रही है लंग्स से कोई
वेन, तो ये दुनिया की इकलौती वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और दुनिया की ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड आपकी ब्लड कैरी करती है, इसे क्या कह देंगे? पल्मोनरी वेन। क्योंकि आपने सुना होगा दुनिया की सारी वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दुनिया की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आपकी चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, एक बार मैं टीम को कॉल कर देता हूं प्लीज, एक सेकेंड। है ना, आपकी चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही है और इस वजह से मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको ये चीजें पकड़ में आई या नहीं। सो लेट मी जस्ट गेट इट डन। सर ये चैट फ्रीज हो गई है यहाँ पे। हाँ जी सर। तब तक आप थम्स अप दे सकते हैं अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, तो अभी तक थम्स अप। एक और बार मैं रिवाइज करा दूंगा, जैसे ही चैट ओपन होगी मैं एक और बार आपको सारी चीजें रिवाइज कर दूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देयर इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑल्सो, तो उसका हम तब तक क्या कर लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब अब पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जाएगा, अब पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जाएगा उसका भी हमको पाथ ट्रैक करना है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, राइट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अभी जैसी हमने बात की कि भैया लेफ्ट साइड जो है इसमें तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेफ्ट साइड में तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अब आप खुद बताइए भैया बॉडी में कौन सा जाएगा, बॉडी में कौन सा जाना चाहिए? यहां पर अगर आप देखें, एक बार मैं देखता हूं आपकी चैट आई या नहीं। हाँ आ गई, करेक्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपकी चैट आ गई। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसको कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं राइट एट्रियम, मैं इसको कह रहा हूं राइट वेंट्रिकल, मैं इसको कह रहा हूं लेफ्ट एट्रियम, मैं इसको कह रहा हूं लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां है ट्राइकस्पिड वॉल, यहां है बायकस्पिड वॉल। अगर मैं बोलूं कि मुझे सारे के सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, तो क्या वो लेफ्ट साइड से होगा? यस सर, वो लेफ्ट साइड से होगा। और अगर मेरे भाई वो लेफ्ट साइड से होगा तो कौन लेकर के जाएगा इनको? भैया आर्टरी ले जाएगी ना, मेन आर्टरी ले जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। एरोटा में ही शब्द आ रहा है आर्टरी। तो ये एरोटा जो है ये आगे चल के किसमें डिवाइड हो जाएगी? मैंने आपको बताया था आर्टरीज बना लेती हैं आर्टेरियोल्स, आर्टरीज बना लेती हैं आर्टेरियोल्स, और ये आर्टेरियोल्स बना लेती हैं पतली पतली कैपिलरीज। और ये जो आपकी कैपिलरीज हैं ये टिश्यूज तक क्या पहुंचा देंगी? आपका मसाला पहुंचा देंगी, जो भी हमें पहुंचवाना है वो पहुंचा देंगी, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन पहुंचा देंगी। और इस टिश्यू से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां आ जाएगा? ये कैपिलरीज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसमें आ जाएगा? वेन्यूल्स में आ जाएगा। और ये वेन्यूल्स मिल करके एक ग्रैंड वेन बना लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग कहेंगे वेना केवा। तो वेना से शब्द आता है वेन, तो ये सबसे बड़ी वेन है आपकी बॉडी की, वेना केवा, ग्रैंड वेन इसको कहा जाता है। और एरोटा में आर्टरी का साउंड आ रहा है, ए आर टी, आर्टरी का साउंड आ रहा है एरोटा में, तो ये सबसे बड़ी आर्टरी है। तो दिस इज एरोटा एंड दिस इज योर वेना केवा, वेना केवा, राइट। दिस इज योर वेना केवा। ये आपकी कहां पर आएगी? राइट एट्रियम में खुलेगी, क्योंकि यहां पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लेकर के आएगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बॉडी में यहां से जाएगा। तो एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सप्लाई करती है, और वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट में लेकर के आती है। एक और बार इस पूरी की पूरी बात को सुनिए आराम से, टेक योर टाइम, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आराम से सिर्फ मेरी बात को सुनिए। मैंने आपको बताया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन इसको कहते हैं, और वो भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इस नाम को तोड़ लीजिए सबसे पहले। भाई डबल सर्कुलेशन का मतलब, डबल का मतलब आपके हार्ट में ब्लड 2 बार आएगा, तो हार्ट में ब्लड 2 बार यानी ट्वाइस आ रहा है, यानी 2 प्रकार की सर्कुलेशन है। एक बार ब्लड आपका लंग्स से आ रहा है प्योरीफाई होकर के, और एक बार जो आपका ब्लड है वो बॉडी पार्ट से आ रहा है, गंदा ब्लड आ रहा है। तो एक बार अच्छा ब्लड आ रहा है ना, एक बार अच्छा ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, एक बार गंदा ब्लड आ रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड। ये आपने देखा। अगर आप यहां पर डायरेक्शन बनाना चाहें तो आप डायरेक्शन भी बना सकते हैं।
यहां आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया, यहां ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक गया। दिस इज गोइंग टू बी योर डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी योर डायरेक्शन। और कंप्लीट सर्कुलेशन क्यों बोला? कंप्लीट इसीलिए बोला क्योंकि आपका प्योरिफाइड और नॉन प्योरिफाइड ब्लड मिक्स नहीं होता। सो देयर इज वन सर्कुलेशन कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी बॉडी पार्ट्स के साथ हमारे हार्ट का क्या लेना देना है भाई? बॉडी पार्ट्स के साथ क्या लेना देना है कि राइट साइड जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो खुद बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? अलग अलग ऑर्गन से आएगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स में कचरा बनता है और उन्हें हमें अच्छी अच्छी चीजें सप्लाई करते रहना पड़ता है। तो अच्छी अच्छी चीजें यानी प्योरिफाइड ब्लड हम सप्लाई करेंगे ऑर्गन्स को, और ऑर्गन्स अपना कचरा उड़ेल देंगे इसी ब्लड वेसल में, जिससे कि ये कचरा प्योरीफाई होने के लिए दोबारा से हार्ट के पास आ जाए और यहां से लंग्स के पास चला जाए। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है हार्ट का और बाकी ऑर्गन्स का, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कि अच्छा अच्छा ब्लड चला गया ऑर्गन्स के पास और ऑर्गन से गंदा गंदा ब्लड आ गया आपके हार्ट के पास। दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक बार हार्ट में ब्लड कहां से आया? अलग अलग ऑर्गन से आया। और दूसरी बार हार्ट में ब्लड कहां से आया? लंग्स से आया, प्योरीफाई होकर के आया। तो लंग्स के साथ हार्ट का क्या लेना देना है? जो गंदा ब्लड होगा वो लंग्स के पास चला जाएगा प्योरीफाई होने, और जो अच्छा अच्छा ब्लड आ रहा होगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा प्योरीफाई होने के बाद। ये आपका रिलेशनशिप है। आई होप आपको ये हल्की फुल्की बातें समझ में आई होंगी। अब यहां पर भी कुछ वॉल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं। 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर पाए जाते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं। लास्ट टाइम हमने एक छोटी सी लाइन छोड़ दी थी, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व्स। सेमी लूनर वॉल्व्स भाई, अगर आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये ब्लड पंप कर रहा है, ताजा ताजा ब्लड पंप कर रहा है अलग अलग ऑर्गन्स में, तो यहां पर भी वॉल्व पाई जाएगी, है ना? जब आपका हार्ट पंप होगा तभी ये ब्लड आगे जाएगा। भाई आपने कभी होली पे गुब्बारों से खेल खेला है? बिल्कुल खेला होगा। तो उन गुब्बारों को जब आप पिचकाते हैं, कई बार नॉर्मली भी हम लोग खेलते रहते हैं कि गुब्बारे को एक साइड से पिचकाओगे ना तो दूसरी साइड से मोटा हो जाएगा, दूसरी साइड से पिचकाओगे तो एक साइड से मोटा हो जाएगा। सिमिलरली आपका हार्ट जब पंप करेगा, है ना, जब आपके वेंट्रिकल्स पंप करेंगे, जब दबेंगे, जब पिचकेंगे, तभी तो ब्लड फ्लो करेगा अगले दिशा में। तो उस टाइम पर ये वॉल्स खुल जाएंगी, अदरवाइज ये वॉल्स बंद रहेंगी। क्योंकि इन वॉल्स का काम ही क्या है? जब जरूरत हो तो ये खुल जाए, अदरवाइज ये बंद रहे। करेक्ट? तो जब ये वेंट्रिकल्स पंप करेंगे ब्लड को तभी ये वॉल्स खुलेंगी और अलग अलग टिश्यूज में क्या चला जाएगा? आपका ब्लड चला जाएगा। तो यहां वॉल्स होना जरूरी है। सिमिलरली ये जो राइट साइड का वेंट्रिकल है ये आपका लंग्स में भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या यहां वॉल होना जरूरी नहीं है? वेंट्रिकल्स तो साथ में पिचकेंगे, तो वेंट्रिकल साथ में पिचकेंगे तो यहां भी वॉल होना जरूरी है, यहां भी वॉल होना जरूरी है। इन वॉल्स को आप क्या कहते हैं प्यार से? इन वॉल्स को आप कहते हैं सेमी लूनर वॉल्स। सेमी लूनर, लूनर एक्लिप्स सुना होगा ना आपने, चंद्र ग्रहण। तो यहां पर क्या होती हैं? आपकी वॉल्स पाई जाती हैं सेमी लूनर, यानी आधे चांद जैसी इनकी शक्ल होती है। सेमी मतलब हाफ, लूनर मतलब चांद, तो हाफ मून लाइक इनकी शेप होती है, हाफ मून लाइक इनकी शक्ल होती है ना? ऐसी आधा चांद ये, आधा चांद ये, मिलकर के इन्होंने क्या कर लिया? लॉक कर लिया चीजों को। दीज आर कॉल्ड एज सेमी लूनर वॉल्स। सिमिलरली यहां पर भी जो वॉल पाई जाएगी क्या है? सेमी लूनर वॉल्व। तो अभी तक हमने 3 अलग अलग प्रकार की वॉल्स के बारे में डिस्कशन करी, दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड सेमी लूनर वॉल्व। ये पढ़ने के लिए मैंने आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में पहले जानकारी दी है, फर्स्ट हैंड जानकारी दी है सेमी लूनर वॉल्व पढ़ाने के लिए। तो जब वेंट्रिकल साथ साथ में पंप करेंगे ब्लड को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा ऑर्गन्स के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास। तो इन दोनों वॉल्व्स का, इन दोनों नलकियों का खुलना जरूरी है जिससे ब्लड बढ़िया तरीके से फ्लो कर सके। दिस इज कॉल्ड एज सेमी लूनर वॉल्व। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं ये बता दीजिए फटाफट, है ना? यहां तक की बात समझ में आई या नहीं ये झटपट बता डालिए, और फिर मैं आपको एक प्यारी सी लाइन लिखवा देता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यहां तक की बातें करेक्ट है? यस और नो? यस सर, शानदार, क्या बात है। अब देखिए दोस्त, यहां पर देखिए देयर इज अ पोर्टल सिस्टम आल्सो। क्या किसी को यह शब्द सुनेला लग रहा है? क्या पहले से हम इस शब्द को जानते हैं? यस सर, हम लोग रीनल पोर्टल सिस्टम एज वेल एज हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को पहले से जानते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हमने फ्रॉग में डिटेल में पढ़ ली हैं। सेम चीज ही है,
पोर्टल सिस्टम मतलब नाम के अंदर घुस जाइए। पोर्टल सिस्टम मतलब पोर्ट करना, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पोर्ट करना। जैसे समझ लीजिए आप और मैं किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर मैं आपके घर आ जाता हूं स्कूटी लेकर के, फिर दोनों भाई साथ में स्कूटी पर बैठ के चलेंगे। एकदम सही बात है, दोस्ती में ऐसा ही होता है। तो आपको और मुझे अगर एक पार्टी में साथ में जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप अलग पहुंच रहे हैं और मैं अलग पहुंच रहा हूं। मैं पार्टी के वेन्यू के नीचे खड़ा होकर कॉल कर रहा हूं कि भाई आए क्यों नहीं, या आप कॉल कर रहे हो कि सर आप आए क्यों नहीं। ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ ही चलेंगे। कहीं घुसेंगे तो साथ, निकलेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। इसी को कहते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर कई ऑर्गन्स के बीच में क्या हो जाती है, दोस्ती यारी हो जाती है। जैसे अगर आप देखें तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट जो है, ये अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं भेजता। टेक्निकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन ये क्या बोलता है, मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा। तो पहले ये अपनी गड्डी लेकर के पहुंच जाता है लीवर के पास, और फिर लीवर और स्टमक और इंटेस्टाइन का गंदा ब्लड साथ साथ जाते हैं हार्ट के पास। यानी मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये हार्ट है। इस हार्ट में अलग अलग ऑर्गन से गंदा संदा ब्लड आ रहा है राइट साइड में। एकदम सही बात है सर। अब मेरे दोस्त यहां पर ये जो गंदा संदा ब्लड है, ये अगर आप इंटेस्टाइन और स्टमक की बात करें तो ये पहले जाता है लिवर के पास, और फिर ये दोनों साथ मिलकर राइट एट्रियम के पास जाते हैं। यानी इनकी दोस्ती पक्की दोस्ती है, राइट। तो ये क्या है, अपनी पाथवेज को क्लब कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, इट इज अ कनेक्शन, इट इज अ कनेक्शन between organs so that their deoxygenated blood is sent to heart together। अगर आपको साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है हार्ट की तरफ, तो उसके लिए आपको पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए होगा। जैसे कि यहां पर आप देखिए, यह है आपका स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यह है आपका स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये अगर मेरे दोस्त आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन है, तो इनमें भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। ये आपका हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, आराम से सुनिएगा, एक ऐसी वेन जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट कर रही है। आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी गंदा संदा ब्लड है, और लिवर में भी गंदा संदा ब्लड है। और गंदा संदा ब्लड कौन कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, क्योंकि पोर्टल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है। हेपेटिक मतलब लिवर के पास ले जा रही है, ऐसी वेन को हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहेंगे। तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो है, ये अपने गंदे ब्लड को पोर कर देते हैं, ये अपने गंदे ब्लड को पोर कर देते हैं कहां पर, ये अपने गंदे ब्लड को पोर कर देते हैं टू लिवर, टू लिवर, राइट। इन्होंने लिवर के पास अपने गंदे ब्लड को क्या कर दिया, पोर कर दिया। और किस चीज के थ्रू पोर किया है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हेपेटिक मतलब लिवर, तो लिवर के पास जा रही है कौन, पोर्टल, पोर्टल सिस्टम की वेन, यानी गंदा ब्लड लेकर के जा रही है। तो पहले स्टमक और इंटेस्टाइन का गंदा ब्लड चला गया लिवर के पास, और लिवर से ये जो गंदा ब्लड है ये कहां चला गया, आपका प्योरीफाई होने हार्ट के पास चला गया, और वहां से पंप होकर लंग्स के पास चला गया प्योरीफाई होने। सो इट इज टुगेदर पम्प्ड, टुगेदर पम्प्ड टू हार्ट, टुगेदर पम्प्ड टू हार्ट। दिल की तरफ इसको फिर पंप कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले इन दोनों ने आपस में मुलाकात की, आपस में ये जो दोस्त थे पहले मिल गए, और फिर साथ साथ अगली डेस्टिनेशन पर गए। ये आपको नहीं बनाना है, सिर्फ ये बातें आपको लिखनी है। इन्हीं बातों को सिंप्लीफाई करके मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बनाना आपको कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं, और वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं, आई गेस। आराम से देखिए भाई, ये आपका इंटेस्टाइन है, समझ लीजिए ये आपके इंटेस्टाइन की नली है। इस इंटेस्टाइन की नली में काफी सारा कचरा जमा हो चुका है, यानी CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट जमा हो चुका है। तो ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को आपका इन कैपिलरीज के थ्रू आगे भेज देगा, बिल्कुल भेज देगा सर। अब ये क्या है, कैपिलरीज टू कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया है।
है ना, आपके लिवर की कैपिलरी और आपके स्टमक और इंटेस्टाइन की कैपिलरी ने आपस में नेटवर्क बना लिया है, इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। तो यहां पे जो गंदा गंदा ब्लड था आपके स्टमक और इंटेस्टाइन का, वो यहां पर लीवर के गंदे गंदे ब्लड से मिल गया, और ये दोनों का गंदा गंदा ब्लड फिर साथ में चला गया टुवर्ड्स हार्ट। तो इसी को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम, कि एक जने ने दूसरे के लिए इंतजार किया और दोनों साथ में पोर्ट चले गए। पोर्ट, है ना, इट इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, इसीलिए ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफर करना, पोर्ट वर्ड आ रहा है ना उसमें, तो ये दोनों साथ साथ ट्रांसफर हो गए, इसीलिए इसको पोर्टल सिस्टम कहा, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन ने लिवर के पास गंदा ब्लड भेजा और लिवर ने फिर दोनों के गंदे ब्लड को हार्ट की तरफ भेज डाला। यह है आपका पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां पर एक और बात आपको पता लग सकती है विच इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। एक और बात है जो आपको देख करके बहुत मजा आएगा, आराम से समझिए। यहां पर गंदा ब्लड जो है स्टमक और इंटेस्टाइन का, और यहां पर गंदा ब्लड जो है लिवर का, इनके बीच में जो कनेक्शन है ये कैपिलरीज का कनेक्शन है। यानी अगर आप पोर्टल सिस्टम की बात करें तो एक्चुअल में इट इज अ कनेक्शन बिटवीन कैपिलरीज टू कैपिलरीज। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कैपिलरीज टू कैपिलरीज के कनेक्शन को क्या कहा जाता है। आपको पता है आर्टरीज जो है आपका एरोटा जो है, आर्टरीज जो है ये आर्टेरियोल बनाती हैं, फिर कैपिलरीज बनती हैं, फिर गंदा ब्लड वेन्योल में जाता है, फिर आपका वेन्स बनती हैं एंड सो ऑन। लेकिन कैपिलरीज टू कैपिलरीज जो कनेक्शन होता है, डायरेक्ट ऑर्गन टू ऑर्गन जो कनेक्शन होता है, इसको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो इट स्टार्ट्स विद कैपिलरीज एंड इट एंड्स विद कैपिलरीज। इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कैपिलरीज। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और यहां आपके लिवर में ये पोर्टल सिस्टम है तो इसे लिवर पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। किडनी में भी ये सिस्टम हो सकता है, राइट, हमारे अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ही पाया जाता है हमारे अंदर। एम्फीबियंस में आपने पढ़ा था, आपने मेंढक में पढ़ा था, मेंढक बाबू में, कि वहां रीनल पोर्टल सिस्टम भी है, यानी लोअर बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है गंदा वो आपका कहां आएगा, किडनी के पास आएगा। किडनी यानी रीनल, और किडनी से फिर वो हार्ट के पास जाएगा। तो वहां एक और कनेक्शन था जिसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहा, लोअर बॉडी पार्ट्स का और किडनी का कनेक्शन। हमारे में क्या है, इंटेस्टाइन और लिवर का कनेक्शन, यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे पास है। नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लास्ट स्लाइड में हमने कुछ बातें देखी थी, उनको लिख लेते हैं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, चैट सेक्शन भर डालो फटाफट, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दुनिया की हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाती है। हार्ट से ऑर्गन की साइड ब्लड को पंप करती है, यही आर्टरी का काम है। तो दुनिया की सारी आर्टरीज हार्ट से ऑर्गन की ओर ब्लड पंप कर रही होती है, वो भी ऑक्सीजनेटेड। एक ही ऐसी आर्टरी है जो लंग्स की ओर ब्लड पंप कर रही होती है, डीऑक्सीजनेटेड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये दुनिया को ऑक्सीजन देता है, इसको ऑक्सीजन हम थोड़ी देंगे, हम तो ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं, है ना। इस दानी से ऑक्सीजन लेकर के हम बॉडी में बांटते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एंड रिवर्स केस, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, दुनिया की सारी वेन्स जो हैं ये अलग अलग ऑर्गन से ब्लड लेकर हार्ट में आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक लंग ही ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो कि ऑक्सीजन दे देता है ब्लड वेसल को। तो वहां से जो ब्लड आएगा वो प्योरीफाइड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। सो ऑल वेन्स कैरी ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यह बात आपको समझनी है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि यही आपके डबल सर्कुलेशन का सार था, क्योंकि बाकी बातें तो आपको पहले से पता थी, बस यही ऐसी चीजें थी जो आपको पहले से नहीं पता थी। राइट, किसी स्टूडेंट ने लिखा है सर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, एकदम ये भी होता है, लेकिन ये मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा। यानी ये जो है ये भी एक कनेक्शन है, ये भी एक पोर्टल सिस्टम है। तो आपने एकदम सही बात कही, ये पोर्टल सिस्टम जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसको हाइपोफाइजियल कहा। राइट, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी ये बहुत डिटेल की चीज हो जाएगी, तो इसके बारे में हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में ही पढ़ेंगे। सो दिस वाज द टोटल डिस्कशन अभी तक का जो हमने पढ़ा। राइट, अभी तक हमने पढ़ा कि भैया लंग्स के पास जो आर्टरी ब्लड लेकर के जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी,
ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा। और ऐसे इकलौती वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसको पल्मोनरी वेन कहा। और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है लेफ्ट साइड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है राइट साइड में। अगर राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये कहां से आएगा, ऑर्गन से आएगा पंप होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट साइड में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये ऑर्गन्स तक सप्लाई करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। ये थी आपकी डबल सर्कुलेशन। कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन जो है आपका बेसिकली डेवलप हो जाता है। जैसे यहां पर स्टमक और इंटेस्टाइन में एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है कि ये अपना गंदा ब्लड पहले लिवर के पास भेजेंगे और लिवर जो है इसको बाद में हार्ट की ओर पंप करेगा। अब यहां पर स्टमक और इंटेस्टाइन का कनेक्शन लिवर के साथ बन रहा है, तो लिवर के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं हेपेटिक। लिवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। तो हेपेटिक वर्ड इज फॉर लिवर, इसलिए इस पोर्टल सिस्टम को क्या कह दिया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कह दिया। अगर लोअर बॉडी पार्ट्स में और आपके किडनी के बीच में कनेक्शन बन रहा है तो उसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे, क्योंकि रीनल का मतलब ही होता है किडनी। और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज हाइपोथैलेमस के बीच में भी हम एक कनेक्शन देखेंगे, दैट इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो वो भी हम आगे पढ़ रहे होंगे, राइट। तो ये भी हमको अच्छे से बातें समझ में आ गई। यहां तक क्लैरिटी है या नहीं, फटाफट बता डालिए। यहां तक क्लैरिटी है या नहीं, लिख लीजिए एक बार और उसके बाद मुझे बता दीजिए कि सर यहां तक की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं जो कि एनसीईआरटी में ही बताऊंगा। सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे दोस्त, पहले ये जो साइकिल है ये एक्चुअल में लंग्स के थ्रू होकर के जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से आया। यहां पर मैंने आपको अलग अलग दिखाई है। अगर मैं आपको एक कंप्लीट साइकिल बना के दिखाऊं, रफ है ड्रॉ मत करना, लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक रफ साइकिल बना के दिखा देता हूं, आराम से सुनिएगा। यह समझ लीजिए हमारा हार्ट है, यह हमारा हार्ट है, यह हमारा हार्ट है। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट है। यहां पर समझ लीजिए हमारा लंग्स है, यहां पर हमारे लंग्स है, और यहां पर हमारे क्या है, टिश्यूज है, यहां पर हमारे टिश्यूज है, करेक्ट। यह बात समझ में आई, हार्ट है, लंग्स है, टिश्यूज है। अब ये जो हार्ट है इसके लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है? सर लेफ्ट साइड में होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये टिश्यूज तक जाएगा, सर टिश्यूज तक जाएगा। और यहां से टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लोड हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी राइट साइड में लोड हो जाएगा, राइट साइड में लोड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में लोड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हार्ट की राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में प्योरीफाइड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यह हमारे टिश्यू की डिस्कशन थी, यह हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये राइट एट्रियम है, इससे ब्लड राइट वेंट्रिकल में पंप हो गया, और राइट वेंट्रिकल से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये प्योरीफाई होने कहां चला गया? लंग्स के पास चला गया। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये प्योरीफाई होने किसके पास चला गया? लंग्स के पास चला गया। और लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद ये कहां आ गया? लेफ्ट साइड में आ जाएगा प्योर ब्लड, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यही तो है कंप्लीट सर्कुलेशन, यही तो किया। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, यहां से टिश्यूज या ऑर्गन्स के पास, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में प्योरीफाई होने लंग्स के पास, फिर लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड, फिर आपका टिश्यूज के पास। दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसको तो आप बहुत प्यार से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, बहुत प्यार से ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि छोटी सी बात है। इसको अगर आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करना चाहते हैं क्यूमुलेटिवली तो मैं अलग से स्लाइड में आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं और सारी लेबलिंग कर लेते हैं, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं भाई ड्रॉ, है ना, इसमें कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। ओके, गलती से यही वाली कॉपी हो गई है, एक बार इसको डिलीट कर देता हूं, है ना। आ जाओ भाई, इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। यहां पर मैंने क्या बनाया? यहां पर मैंने टिश्यूज बनाए, यहां पर मैंने टिश्यूज बनाए। यहां पर ब्लड वेसल्स के नाम भी लिख लेंगे सारे के सारे, सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये आपके टिश्यूज हैं, ठीक है। यहां पर मैंने बना लिए हैं भैया जी हार्ट के चैम्बर्स, लाल लाल कलर के हार्ट के चैम्बर्स मैं यहां पर बना डालता हूं, और यहां पर लाल कलर लेकर के मैं इसको अच्छे से कवर कर देता हूं टू मेक चैम्बर्स, राइट। ये आपका चैम्बर हो गया, ऊपर के एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों चीजें आपकी यहां पर तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। ये आपके हार्ट के चैम्बर्स हैं। ये आपके राइट साइड का एट्रिया, ये आपके राइट साइड का वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट साइड का एट्रिया, ये आपका लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल।
आपके यहां पर पाए जाएंगे 3 कस्प यानी ट्राइकस्पिड वॉल, यहां पाए जाएंगे 2 कस्प यानी बाइकस्पिड वॉल। ये आपका टिश्यू है, ये आपका हार्ट है, एंड दीज आर योर लंग्स। दीज आर योर लंग्स, जिसको उठा करके मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। करेक्ट है जी, करेक्ट है। अब देखिए कमाल, अब देखिए कमाल, राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा खुद बताइए। राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा सर? राइट साइड में राडो, RADO, राइट साइड में कैसा होता है ब्लड? राइट साइड में आपका जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। राडो ट्रिक से हमको समझ में आया। और यहां पे अगर आप देखें तो कैसा ब्लड होगा? यहां पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड में तो प्योरीफाइड ब्लड होगा, एकदम अच्छे तरीके से हमको पता है। अब अगर मेरे भाई प्योरीफाइड ब्लड है, अगर यहां पे लेफ्ट साइड में प्योरीफाइड ब्लड है तो ये कहां जाएगा? क्या ये सारे के सारे टिश्यूज तक पहुंच जाएगा? सारे के सारे टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो सारे सारे टिश्यूज तक पहुंचा। इस ब्लड वेसल का नाम बताइए चैट सेक्शन में फटाफट। इस ब्लड वेसल का नाम बताइएगा चैट सेक्शन में फटाफट। और टिश्यूज से आपका ब्लड जो है ये राइट साइड में चला गया, राइट साइड में चला गया, राइट साइड में चला गया। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि टिश्यू में आपका CO2 भरा होता है तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ये आपका हार्ट में चला गया। तो ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ। तो व्हाइट से मैंने बनाया है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी ऑर्गन्स का सर्कुलेशन मैंने यहां पर बनाया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मैंने बनाया। करेक्ट। क्या हो गई यहां पर? ब्लड वेसल का नाम क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है सारे के सारे टिश्यूज में, तो ये क्या हो गई? मेन आर्टरी हो गई, यानी आर्टरीज हो गई। मेन आर्टरी का नाम लिख दो एरोटा। और अगर आप टिश्यूज से गंदा ब्लड लेकर के जा रहे हो राइट साइड ऑफ द ब्लड में, तो ये वेन होगी। तो आप बड़ी वाली वेन का नाम लिख दीजिए। एक ही अगर आपको लिखना है तो आप लिख देंगे वेना केवा। वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंपल सी बात। अब देखिए दूसरी सर्कुलेशन, दैट इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब राइट साइड में गंदा ब्लड आया तो राइट साइड से गंदा ब्लड प्योरीफाई होने कहां चला जाएगा? आपके लंग्स के पास चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। इन लंग्स में CO2 लोड हो जाएगी और ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई होने चला गया है लंग्स के पास, और यहां पर ये जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और आ जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, है ना। और लेफ्ट साइड से फिर ये आपका यहां पर पंप हो जाएगा टिश्यूज के पास। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से हार्ट में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट से लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। तो ये दुनिया की इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे सर, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। और दुनिया की इकलौती वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्या इसको पल्मोनरी वेन कह देंगे? सर इसको पल्मोनरी वेन कह देंगे। ये जो मैंने पीले कलर से ड्रॉ किया है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन बॉडी पार्ट्स के साथ और पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका लंग्स के साथ। यही दो चीजें तो मुझे समझनी थी, और ये दोनों की दोनों चीजें मुझे समझ में आ गई। इसीलिए मैं क्या कहता हूं इस पूरे के पूरे सिस्टम को, देयरफॉर दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो सर्कुलेशन हुई ना, एक सिस्टेमिक एक पल्मोनरी। देयरफॉर दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? बहुत इजी था, है ना। तो डबल सर्कुलेशन दिखाने के लिए दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट सेपरेटली, मैंने आपको अलग से इसीलिए दिखाया जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी पल्मोनरी कौन सी है और आपकी सिस्टेमिक कौन सी है। यहां पर हमने उसी चीज को इकट्ठा ड्रॉ कर लिया तो डबल सर्कुलेशन क्लियर हो गई, राइट? करेक्ट। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां तक क्लैरिटी है? ऑल गुड, बहुत शानदार। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां तक कि एनसीईआरटी को पढ़ डालते हैं। मेरे को आपको कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में भी बताना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहीं कहीं पर बना दूंगा, बहुत छोटा टॉपिक है, पहले उसको एनसीईआरटी में देख लीजिए, तब जाकर के आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। आराम से सुनिए। व्हेन ब्लड, as mentioned earlier, when blood pumped by right ventricle enter pulmonary artery, right ventricle यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको आर्टरी में डालेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दोगे आप? ऑर्गन्स को दोगे, तो एरोटा के थ्रू दोगे। पंप्स ब्लड इनटू द एरोटा और ये बॉडी में जाएगा। The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, whereas oxygenated blood carried by the pulmonary veins into the left atrium. लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लंग से प्योरीफाई होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। यानी पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये बात यहां से प्रूफ हो गई, इसे ही हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं।
यानी ये पहली सर्कुलेशन हो गई कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट साइड से हार्ट के पास गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योरीफाई होकर लेफ्ट साइड में आ गया। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, इतना ही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आप देखें तो इसको पूरी बॉडी में पंप करना है, तो हमने इसको मेन आर्टरी के पास भेज दिया, एरोटा के पास, और इसने फिर आर्टेरियोल और कैपिलरीज बनाई और टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज ने लोड कर दिया कैपिलरीज में, फिर आपका वेन्यूल्स में, और फिर आपका वेना केवा में लोड कर दिया। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, तो राइट एट्रियम में आ गया, इसको बोले सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी लेफ्ट साइड में प्योरीफाइड ब्लड था तो वो पूरी बॉडी में चला गया, और पूरी बॉडी से गंदा ब्लड आपका राइट साइड में आ गया, क्योंकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लाओ राडो नाम से हमने ये चीजें याद कर ली थी, है ना। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स और CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये रिमूव करता है, ये हमें पहले से पता था। अब देखिए, अ यूनिक वस्कुलर कनेक्शन, एक आपका कैपिलरीज का कनेक्शन जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्टमक और इंटेस्टाइन एंड लिवर के बीच में ये जो है स्पेशल सिस्टम आपका पाया जाता है, जिसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो गंदा ब्लड है वो सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाता है, और लिवर के थ्रू फिर उसके बाद कहां जाता है, वेन्स में लोड होकर के हार्ट के पास जाता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्टमक, स्टमक भी यहां पर आप नोट कर सकते हैं, टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मेन वेन में लोड करने से पहले आपका इंटेस्टाइन और स्टमक से ब्लड कहां आता है, लिवर में आता है, राइट। इसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बस 2 ही लाइन एनसीईआरटी में दी है, इतनी ही बात थी, हमने तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है। ये सेम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं डबल सर्कुलेशन के अंदर। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कोरोनरी सर्कुलेशन। भाई दुनिया में हार्ट जो है पंप कर करके ब्लड हर ऑर्गन के पास पहुंचा रहा है, उसे खुद भी तो ब्लड की जरूरत है। क्या वो खुद के पास ब्लड पहुंचा पा रहा है? तो मेरे भाई आपको अच्छे तरीके से पता है कि दुनिया के हर ऑर्गन में ब्लड पहुंचाने का काम किसका है, आर्टरीज का। तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एरोटा के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाता है। तो एरोटा की कुछ जो वेसल्स हैं वो आपके हार्ट के अंदर भी गड़ी हुई होती है। जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है तो कुछ एक पतले पाइप्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में भी पहुंचा रहे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। कोरोनरी मतलब हार्ट की वॉल्स। तो कोरोनरी का मतलब हार्ट की वॉल्स हो गई। तो मेरे भाई जो दुनिया को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है पंप कर करके, खुद इतनी मेहनत कर रहा है, आपके पैदा होने से भी पहले से लेकर के आपकी मृत्यु तक लगातार जो धड़कता रहेगा उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी कुछ ब्लड वेसल्स, कुछ पाइप्स हमने छोड़ दिए हैं जिससे उसके अंदर भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कंटिन्यूअसली होती रहे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं या कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। तो कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। कार्डियक मतलब हार्ट, मस्कुलेचर मतलब मसल, यानी हार्ट की मसल को खुद हम लोग क्या दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, और उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने क्या कहा, कोरोनरी सर्कुलेशन कहा। यह आपका हार्ट है, यह आपका हार्ट है जिसमें हम लोगों ने क्या बना डाले, 4 चैम्बर बना डाले। मैंने आपको क्या कहा कि ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है पूरी बॉडी में आपका ब्लड लेकर के जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी। एरोटा इसे कहते हैं, ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी। मेरे भाई इस एरोटा की कुछ ब्रांचेस जो है ना ये खुद हार्ट में भी आती हैं, और हार्ट को भी क्या दे रही होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना। इन्हें क्या कहा, कोरोनरी ब्रांचेस कहा। इन्हें क्या कहा, कोरोनरी ब्रांचेस कहा। कोरोनरी ब्रांचेस क्या करती हैं, दे सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मसल ऑफ हार्ट। दे सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू मसल ऑफ हार्ट। यानी हार्ट यानी कार्डियक, मसल यानी मस्कुलेचर। तो कार्डियक मस्कुलेचर को आप यहां पर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करके आप कार्डियक मस्कुलेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज, दिस पर्टिकुलर
सिस्टम इज कॉल्ड एज कोरोनरी सिस्टम। हार्ट खुद को ब्लड दे, इसे हम कहते हैं कोरोनरी सिस्टम, इसे हम कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सिस्टम। यहां तक समझ में आया तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बता दीजिए, क्योंकि सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं तो हो सकता है आपको लगे कि ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। बिकॉज फ्रॉग हमने इतना डिटेल में पढ़ा था भाई, 4-5 लेक्चर में इतने छोटे से टॉपिक को हमने पढ़ा था, तो आपको लगेगा कि सर पोर्टल सिस्टम तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और उससे एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट हम लोगों ने यहां पर नहीं पढ़ा है। ये जो पोर्टल सिस्टम था, जितनी बातें हमने फ्रॉग में देखी हैं सेम उतनी ही बातें हमने यहां पर देखी हैं। डबल सर्कुलेशन में जितनी बातें हम लोगों ने फ्रॉग में देखी थी, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के फॉर्मेट में सेम बातें हमने यहां पर देखी हैं। और कोरोनरी सर्कुलेशन में तो कुछ पढ़ा ही नहीं। कोरोनरी का मतलब ही होता है हार्ट, तो हार्ट को ही हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, ब्लड देते जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां तक हमने कुछ यूनिक नहीं पढ़ा। जो भी चीजें हमने पढ़ी है अभी तक पहले इन डिफरेंट चैप्टर्स, उस सारे इंफॉर्मेशन को हमने कंसोलिडेट किया है, इकट्ठा किया है और आपके सामने पेश किया है। ये आपका अभी तक का पूरा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू अंडरस्टैंड द कार्डियक साइकिल। और यहां हम बन जाएंगे रेमो डिसूजा। यहां पर मैं आपको 3 स्टेप्स सिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले टॉपिक कंसेप्चुअली आपके दिमाग में घुसेड़ दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक छोटा सा डांस में सिखाऊंगा और उस डांस से आपको पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल 3 सेकंड के अंदर याद हो जाएगी। इस बात का मैं दावा करता हूं। तो आराम से हम लोग इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का। कार्डियक साइकिल के बाद हम लोगों का ये जो आज का लेक्चर है खत्म हो जाएगा। सो वी नीड टू रीड वेरी लेस कंटेंट टुडे, लेकिन हम लोग उसको बहुत प्यार से बहुत आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। राइट, आराम से सुनिए कि हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट के पास कोई साइकिल है? नहीं मेरे भाई, कार्डियक साइकिल का मतलब यह है कि हार्ट जब आपका धड़क रहा है, जब हार्ट बीट हो रही है, तो उस एक हार्ट बीट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। भाई अगर आप हार्ट को देखें, यहां पर मैं आपको 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप हार्ट को देखें तो हार्ट में तो कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना। यहां पर देखिएगा, आराम से प्यार से समझेंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। ये मैंने कर दिया है सेंड टू स्टूडेंट्स। अगर आपके पास पहुंचे तो वेल एंड गुड, ना पहुंचे तो एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये आपका हार्ट है। इस हार्ट को मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूं और थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर लेता हूं। ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब मैं इस हार्ट को क्या कर लेता हूं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। इससे आपको बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। आराम से देखिएगा, ये आपका हार्ट है। नीचे के बड़े बड़े चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, जिसकी वॉल भी बहुत मोटी है, जिसकी वॉल भी बहुत थिक है। और ऊपर के छुटकू मुटकू चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम या ऑरिकल, जो कि आपके बहुत छोटे छोटे हैं और इनके बीच की वॉल्स जो हैं ये भी काफी पतली हैं। क्योंकि अब चैम्बर्स इतने छोटे हैं तो इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहां पर वेंट्रिकल्स काफी बड़े हैं तो इनकी वॉल्स भी ऑटोमेटिकली इनके साइज के कॉरेस्पॉन्डेंस में बड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि आपका हार्ट जो है, आपका हार्ट जो है, इसके राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर में क्या पाया जाता है, आपका पेस मेकर पाया जाता है, जिसको हम क्या कह रहे थे, SA नोड कह रहे थे, यानी साइनो एट्रियल नोड कह रहे थे। अगर आपका हार्ट एक मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है, यानी एवरेज अगर 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, तो वो 72 टाइम्स बीट कैसे कर पा रहा है, वो सिग्नल आपके जनरेट हो रहे हैं इस SA नोड के द्वारा। तो राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे क्या पाया जाता है, SA नोड पाया जाता है। और अब आप देखिए मेरे दोस्त, ये जो SA नोड है, ये आपका यहां पर सिग्नल भेज रहा है, राइट एट्रियम में सिग्नल भेज रहा है, आपका AV नोड के पास सिग्नल भेज रहा है, आपका लेफ्ट एट्रियम में भी सिग्नल भेज रहा है। यानी कि पूरे के पूरे एट्रियम को धड़काने की जिम्मेदारी किसकी है, साइनो एट्रियल नोड की है। लेकिन वेंट्रिकल्स को धड़काना और मुश्किल है, क्योंकि वेंट्रिकल्स बड़े हैं साइज में। तो ये जो साइनो एट्रियल नोड है, ये जा करके खो खो खेलते हैं ना हम लोग, सामने वाले को धक्का दे देते हैं, आगे वो भागेगा, तो साइनो एट्रियल नोड जो है जाकर थपकी मार देता है किसको, AV नोड को। तो राइट एट्रियम में ही आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एकदम, ये अगर आप देखें ना, तो ये एट्रियम की जो बाउंड्री है और वेंट्रिकल जो बाउंड्री है, इसके कॉर्नर पे आपका पाया जाता है क्या, AV नोड, यानी आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यहां पर पाया जाता है। और फिर अगर आप अंदर की साइड देखेंगे, फिर अगर आप अंदर की साइड देखेंगे मेरे भाई, तो आपको एक कमाल की चीज दिखाई देगी। ये जो आपका AV नोड है ना, आराम से देखिएगा, इसने पूरा का पूरा जाल बिछा दिया है तारों का इस हार्ट के अंदर। इसने तारों का जाल बिछा दिया है इस हार्ट के अंदर।
ये जो आपका एवी नोड है यहां से सिग्नल जाएगा आपके इस मसल में एंड अल्टीमेटली पूरे के पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगा। यानी मैंने आपको बताया था यहां पे बंडल ऑफ हिस पाया जाता है और वो बंडल ऑफ हिस कन्वर्ट हो जाता है लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में और आगे चल के ये क्या बना लेता है, परकिंजी फाइबर बना लेता है और पूरे के पूरे वेंट्रिकल को घेर लेता है। पूरा पीला पीला जो सिग्नल है ये आपका सारे वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। एट्रिया तो छोटे छोटे हैं, इसको धड़काना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एट्रिया में तो आपके कम भी पीले पीले तार फैले होंगे तो भी एट्रिया धड़क जाएंगे, लेकिन वेंट्रिकल को पूरे को पकड़ के जकड़ के फिर आपका धड़काना पड़ता है, तब जाके धड़केगा। राइट। सो अल्टीमेटली ये जो आपका एवी नोड है ये आपका बंडल ऑफ हिस बनाएगा, लेफ्ट एंड राइट बंडल बनाएगा एंड ये परकिंजी फाइबर्स फिर पूरे के पूरे वेंट्रिकल को जकड़ के आपका क्या कर रहे होंगे, धड़का रहे होंगे। सो सिग्नल स्टार्ट कहां से हुआ, हमेशा एस ए नोड से। ऐसे नोड से सिग्नल कहां गया, एवी नोड के पास, और एवी नोड से गया आपका बंडल ऑफ हिस के पास और फिर गया आपका राइट बंडल लेफ्ट बंडल के पास, फिर गया आपका परकंजी फाइबर के पास जिसने आपके वेंट्रिकल्स को धड़का दिया। तो एट्रियम तो यही धड़का देगा, ऐसे नोड ही, लेकिन वेंट्रिकल को धड़काने के लिए बहुत सारे आपको बंडल्स चाहिए, बहुत सारे फाइबर्स चाहिए, बहुत सारा तामझाम चाहिए। तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का, जहां पर आपको ये पूरा का पूरा जाल जो है फैला हुआ दिखाई दिया, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। राइट। एक और चीज आपको दिखाता हूं, एक और चीज दिखाता हूं। अब अगर हम हार्ट पे पहुंच ही गए हैं तो लेट्स डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये धड़कता कैसा है और धड़कता कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, इतना प्यारा आपका हार्ट है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एट्रिया धड़के, वेंट्रिकल धड़के, एट्रिया धड़के, वेंट्रिकल धड़के, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन इसे कहा जाता है सिस्टोल, रिलैक्सेशन इसको कहा जाता है डायस्टोल। यानी जब कोई चीज पिचक रही है, अगर समझ लीजिए वेंट्रिकल्स पिचक रहे हैं तो क्या ब्लड वेसल में पंप फ्लो होगा, ब्लड पंप होगा, फ्लो होगा। यस, क्योंकि भाई अगर ये समझ लीजिए गुब्बारा है, मैं इसको पिचका रहा हूं और लेट से ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, वॉल्स को मैंने क्लोज कर दिया है, तो ब्लड के पास इकलौती जगह बची कि अब वो नीचे जाएगा। तो नीचे जो पाइप्स थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी के पास जाएगा एरोटा के थ्रू, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स के थ्रू जाएगा, लंग्स के पास जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इनमें ब्लड चला जाएगा, चला जाएगा। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो प्योर ब्लड ऑर्गन के पास, इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास, इस तरीके से आपकी कार्डियक साइकिल तैयार हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू था जो कि हम लोग समझ रहे थे। अब देखिए कार्डियक साइकिल मैंने क्या बताया, आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है एवरेज एक मिनट के अंदर, खुद बताइए। आपका हार्ट लगभग 72 टाइम्स धड़कता है एवरेज एक मिनट के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में। एक बीटिंग में एक बार धड़क रहा है जब दिल, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब रिलैक्स हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल क्या है, इवेंट्स अकरिंग इन वन हार्टबीट, इवेंट्स अकरिंग in one heartbeat are called events of cardiac cycle। एक बार जब दिल धड़क रहा है, उस दौरान जो भी काम हो रहा है उस सब को मिला जुला के हम क्या बोलेंगे कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रही है। एक बार दिल अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको हम कार्डियक साइकिल कहेंगे। तो ये जो कार्डियक साइकिल है इसमें दो तरीके के इवेंट होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट होना, कोई चीज आपकी धड़केगी और फिर रिलैक्स हो जाएगी। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल हम लोग क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको सिस्टोल, या इसको आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं डायस्टोल, या आप कह सकते हैं डायस्टोल, जिसको हम क्या कहते हैं रिलैक्सेशन। अगर हार्ट धड़का तो सिस्टोल, और जब धड़कने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला गया तो डायस्टोल। धड़का सिस्टोल, नॉर्मल आ गया डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। ये आपकी टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज की जाती है मेडिकल साइंसेस में। राइट। तो दिस इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब ये जो सिस्टोल है जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें आपका एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट। तो एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहां एट्रिया अलग रिलैक्स करेगा,
वेंट्रिकल अलग रिलैक्स करेगा। तो मेरे भाई यहां पर आपका एट्रियल सिस्टोल हो सकता है, एट्रिया आपका धड़क सकता है, एट्रिया भी धड़केगा, ऊपर का चैम्बर भी धड़केगा, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो सकता है, नीचे के चैम्बर यानी वेंट्रिकल्स भी धड़केंगे। अगेन आपका एट्रिया हमेशा थोड़ी धड़कता रहेगा, रिलैक्सेशन भी चाहिए उसको, तो एट्रिया जो है ये आपका रिलैक्स भी करेगा, एंड सिमिलरली वेंट्रिकल भी धड़कने के बाद आपका क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइम अगर आप देखें कार्डियक साइकिल का तो कितना होगा, मैथ का एक सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। 1 मिनट में कितने सेकंड, सर 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, बीट पर मिनट कितनी हुई। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, आपका 72 टाइम्स एवरेज धड़कता है। तो 1 सेकंड में कितनी बीट हुई, बीट पर सेकंड कितनी हुई, है ना, या टाइम फॉर वन बीटिंग कितना हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो टाइम पर बीटिंग भाई 60 सेकंड में आपका हार्ट 72 बार धड़क रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार, मतलब एक बार धड़केगा तो कितनी सेकंड्स में, आपका 0.8 सेकंड्स में, है ना, यानी 1 सेकंड से भी कम में आपका हार्ट जो है एक बार धड़कता है, तो 0.8 सेकंड्स में आपका हार्ट जो है एक बार धड़क रहा होगा। दिस इज योर टोटल टाइम, एवरेज टाइम फॉर कार्डियक साइकिल। यह आपका कार्डियक साइकिल का एवरेज टाइम है, क्योंकि अगर भाई आप देखें तो 1 मिनट में 60 से ज्यादा बार दिल धड़क रहा है। अगर 60 बार धड़कता तो हम कहते हैं 1 सेकंड में एक बार धड़कता है, लेकिन 60 से भी ज्यादा बार धड़क रहा है, यानी 1 सेकंड से भी कम टाइम इसको लग रहा है धड़कने के लिए, तो टोटल 0.8 सेकंड्स का टाइम इसको लगता है। इस 0.8 सेकंड में अगर आप देखें, इस 0.8 सेकंड में अगर आप देखें तो आपका एट्रिया धड़कते हैं सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए, और वेंट्रिकल धड़कते हैं आपके 0.3 सेकंड के लिए। अगर एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए धड़क रहा है तो कितनी देर के लिए रिलैक्स करेगा, खुद बताइए। अगर एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए धड़क रहा है, 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया धड़क रहा है, तो 0.7 सेकंड तो रेस्ट मार रहा है ना मेरे भाई, तो 0.7 सेकंड तो रेस्ट मार रहा है, रेस्ट मार रहा है सर। और वेंट्रिकल अगर आपका 0.3 सेकंड के लिए धड़क रहा है 0.8 सेकंड में से, तो मेरे भाई 0.5 सेकंड तो रेस्ट मार रहा है, 0.5 सेकंड तो आपका क्या मार रहा है, रेस्ट मार रहा है। तो कोई अगर पूछे एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का, 0.1, एट्रियल डायस्टोल कितनी देर का, 0.8 में से 0.1 घटा दो, दैट इज 0.7, वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर का, 0.3 सेकंड, वेंट्रिकल डायस्टोल कितनी देर का, 0.8 में से 0.3 घटा दो, दैट इज 0.5, ये आपको देखने को मिला। तो अगर आप यहां पर डायग्राम बनाए, यहां पर अगर आप कॉन्क्रीट डायग्राम बनाए, है ना, अगर आप यहां पर डायग्राम बनाए तो आपको अच्छे तरीके से कुछ आइडिया लगेगा, आराम से देखिएगा बस इसको। दिस इज एट्रिया एंड दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज एट्रिया एंड दिस इज वेंट्रिकल, और इसमें हमको 8 भाग करने हैं, तब जाके एकदम बराबर हमको देखने को मिलेगा सिस्टम। 8 भाग करने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4, 4 एक्सिस अगर बना डाली तो इसका मतलब बराबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, एकदम 8 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। अभी हमारे पास 6 टुकड़े हुए हैं, एक और एक्सिस हमको बनानी पड़ेगी और हमारे 8 टुकड़े पूरे हो जाएंगे। ये हमारे 8 टुकड़े पूरे हो गए, डन। अब देखिए, ये जो आपका बाहर का सर्कल है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ये जो आपका बाहर का सर्कल है इसको हम लोगों ने कह दिया वेंट्रिकल, और अंदर वाले को कह दिया एट्रिया। तो एट्रिया में 8 टुकड़े हैं, एट्रिया में 8 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े हैं, यस सर 8 टुकड़े हैं। मुझे बताओ एट्रिया कितने टाइम के लिए धड़का और कितने टाइम के लिए फ्री रहा। सर आपने बताया था कि एट्रिया जो है 0.1 सेकंड के लिए धड़का, यानी इन 8 टुकड़ों में से पिज्जा की जो स्लाइसेस बन गई हैं, इन 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ही आपका एट्रिया का काम में गया, बाकी कोई टुकड़ा काम में नहीं गया, करेक्ट। एक टुकड़ा आपका एट्रिया का काम में गया, बाकी 7 के 7 टुकड़े क्या कर रहा है, रेस्ट मार रहा है। अब मेरे भाई वेंट्रिकल जो है ये कितना आपका यहां पर काम कर चुका है, तो वेंट्रिकल अगर आप देखें तो यहां पर भी आप नंबर लिख सकते हैं, ये सेम आपका वेंट्रिकल में 1 2 3 4 5 6 7 8, वेंट्रिकल जो है इसमें भी आपके 8 टुकड़े हैं, और इसमें अगर आप देखो तो 3 टुकड़ों में इसने काम किया है, 3 टुकड़े क्या किया है,
कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये आपका सेकंड टुकड़ा हो जाएगा, यानी वेंट्रिकल एक टुकड़े में काम कर चुका है, ये आपका दूसरे टुकड़े में काम कर चुका है, और ये आपका तीसरे टुकड़े में काम कर चुका है, और इसके बाद ये भी मारेगा खुला रेस्ट। बहुत काम कर लिए हैं, अब ये भी क्या करेगा, रेस्ट करेगा। मुझे मेरे दोस्त अब एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, उसको आराम से देखिएगा और प्यार से बताइएगा। मैं कह रहा हूं यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल मुझे बताइए, ऐसा टाइम बताइए जिसमें आपका एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ साथ रेस्ट मार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एट्रिया सिर्फ वेंट्रिकल, दोनों साथ साथ। जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों साथ में रेस्ट कर रहे हैं, दोनों साथ में पार्टी कर रहे हैं। ऐसा टाइम बताइए कितने सेकंड है, फटाफट बताइए। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, इसलिए 1 में नहीं किया, ये अभी आपको कार्डियक साइकिल में समझ में आएगा, डोंट वरी, है ना। किसी ने लिखा है 0.4 सेकंड, अलवर ने लिखा है 0.4 सेकंड, हरिदर्शन ने लिखा है 0.4 सेकंड, निखिल ने लिखा है, वैष्णवी ने लिखा है 0.4 सेकंड। सबका एकदम करेक्ट है मेरे भाई। ये वाला टुकड़ा अगर आप देखें, ये वाला टुकड़ा अगर आप देखें तो इसमें एट्रिया रेस्ट पे नहीं है। ये 3 टुकड़े अगर देखें तो इसमें वेंट्रिकल रेस्ट पे नहीं है। ये अगर आप देखें तो इसमें दोनों भाई रेस्ट पे काट रहे हैं टाइम, है ना, दो भाई दोनों तबाही, दोनों ही अपने रेस्ट पे हैं। तो 0.8 में से 0.4 सेकंड ऐसा है जो आपका रेस्ट का टाइम है। तो ये टाइम क्या हो गया, 0.4 सेकंड हो गया। कोई पूछे जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड, और ये जो इमेज है इससे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बोले मेरे भाई 0.1 सेकंड में क्या हुआ, 0.1 सेकंड में वेंट्रिकल रेस्ट पे था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया। 0.2 सेकंड में क्या हुआ, आपका एट्रिया रेस्ट पे था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। 0.3 सेकंड में क्या हुआ, आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया रेस्ट पे। 0.4 सेकंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया रेस्ट पे। 0.5 सेकंड में दोनों रेस्ट पे। 0.6 सेकंड में दोनों रेस्ट पे। 0.7 सेकंड में दोनों रेस्ट पे। 0.8 सेकंड में दोनों रेस्ट पे। साफ साफ पता लग रहा है एट्रिया ने कितना काम किया, 0.1 सेकंड काम किया, बाकी पूरा का पूरा वो रेस्ट पे रहा। वेंट्रिकल ने क्या किया, 0.3 सेकंड काम किया, बाकी 0.5 सेकंड वो पूरा का पूरा रेस्ट पे रहा। कंप्लीटली हार्ट रेस्ट पे कब रहा, जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों काम नहीं कर रहे थे, 0.4 सेकंड। तो ये सारी की सारी बातें अगर आप एक कैलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बना ले तो सारी बातें तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। क्या आप सारी की सारी चीजें बता सकते हैं? मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं देन यू कैन डायरेक्टली टेक दिस डायग्राम इनटू कंसिडरेशन और आप कुछ भी बता सकते हो, है ना। तो कार्डियक साइकिल की टाइमिंग से रिलेटेड अगर कोई भी बात आ जाए तो आप आराम से वो बात यहां पर रख सकते हो किसी के भी सामने। बहुत जनरल लेवल की, बहुत बेसिक लेवल की बात है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक अगर ड्रॉ कर लिया तो एक बार मुझे बता दीजिए, डन लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे कि मैं अगली स्लाइड पे आपको ले जा सकूं और अब कार्डियक साइकिल की डिटेल में हम लोग घुस सके। कार्डियक साइकिल की डिटेल में हम लोग घुस सके, मैं आपको पर्टिकुलरली साइकिल ही बनवा सकूं, उसके लिए हमें अगली स्लाइड पर चलना होगा। उसके लिए हमें इस स्लाइड को पहले डन करना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, है ना। यहां टाइमिंग के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हमको लग चुका है एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन का, तो रिलैक्सेशन का टाइम हम लोग ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। करेक्ट, डन, शानदार भाई शानदार। अब हम कार्डियक साइकिल पे आ जाते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, और यहां पर हम लोग सबसे पहले एक डमी हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एक दिल बनाना पड़ेगा, एक दीवाना सा दिल हम यहां पर बना लेते हैं, और इस दीवाने दिल को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स यूज कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग थिंग्स। चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करते रहेंगे बार बार लगातार। ये हमारा हार्ट है, राइट। लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इसलिए जानबूझ के मैंने परफेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये आपके एट्रियम के बीच में पतली सी वॉल, और ये आपके वेंट्रिकल्स के बीच में मोटी सी वॉल, है ना। और यहां पर भी आपकी मोटी सी वॉल आपकी हो जाएगी, जो इन वेंट्रिकल्स को क्या कर रही होगी, सपोर्ट कर रही होगी। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए, ये आपका हार्ट है, ये आपका हृदय है, ये आपका दिल है। अब मेरे दोस्त, जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं हमेशा 0 से करते हैं। भाई अगर कोई रेस हो रही है तो आप 1 2 3 बोलेंगे, तब जाके सारे भागेंगे, सब लोग 0 लेवल पे खड़े रहेंगे, तभी तो आप किसी भी प्रोसेस को समझ पाएंगे। कोई भी चीज जब 0 से स्टार्ट होती है तो उसको समझना बहुत ही आसान होता है। सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कार्डियक साइकिल, वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम 0, एकदम स्क्रैच से समझना होगा, तब जाके समझ में आएगा।
तो हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर पहला स्टेप लिया है कार्डियक साइकिल का, और वो पहला स्टेप क्या है, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। यानी हार्ट को अभी हमने धड़काया ही नहीं है, हार्ट जो है आपका मौज मस्ती में पड़ा हुआ है, जॉइंट डायस्टोल है, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, इसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अगर मेरे भाई जॉइंट डायस्टोल है, तो यहां पर आपकी जो ये वाली वॉल्व है ना, ये जो आपकी वॉल्व है ट्राइकस्पिड, और ये जो है आपकी बाइकस्पिड, ये ओपन है ना। क्या हुआ, आराम से समझिए। अगर आपका हार्ट खुला है, मौज मस्ती काट रहा है, एकदम रेस्ट पे है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर से आपका राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा, राइट साइड में कैसा ब्लड आता है भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया कहां से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपके पास ऑर्गन से, और कहीं से तो आ नहीं सकता। और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां से आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां से आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास आया आपके पास लंग्स से, और कहीं से आ नहीं सकता। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये आपका यहां पर पहुंचने लग जाता है हार्ट में, पहुंचने लग जाता है हार्ट में। और ये बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व अगर ओपन है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व अगर ओपन है तो आपका ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, और आपका बायकस्पिड वॉल्व अगर ओपन है तो ब्लड आ जाएगा अगेन आपका वेंट्रिकल में। तो अभी आपका दिल धड़का नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हार्ट आपका रेस्ट पे है, तो ऊपर से जो ब्लड आता जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, वो आपका वेंट्रिकल्स में भरने लग जाएगा। और वेंट्रिकल्स कितनी भर जाएंगी, वेंट्रिकल्स आपकी लगभग आप मानिए 70% के आसपास भर जाएंगी। वेंट्रिकल्स आपका लगभग लगभग कितनी भर जाएंगी, 70% के आसपास भर जाएंगी। ये आपका वेंट्रिकल का 70% हिस्सा हमने लगभग भरता हुआ दिखा दिया। अगर आप राइट साइड की बात करें, तो यहां पे ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड, यस सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये लेफ्ट साइड में आपका क्या आया, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये हमने यहां पर भर दिया, या इसको पिंक कलर से दिखा देते हैं, ये हमने यहां पर भर दिया। अरे भाई, ये हमने यहां पर भर दिया। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऊपर से आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहां पर क्या क्या हुआ, जस्ट राइट दीज थिंग्स अप। क्या हुआ, आप कह रहे हैं यहां पे हार्ट जो है इट इज इन डायस्टोल, यानी आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो आप कह सकते हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल यहां पर रेस्ट पे हैं, अगर एट्रिया और वेंट्रिकल यहां पर रेस्ट पे हैं, तो जो ब्लड आएगा वही आ रहा है। और ये ब्लड आपका वेंट्रिकल में भर रहा है, क्योंकि आपकी बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है। तो आप क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, ये आपकी खुली हुई हैं। तो ब्लड आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में जा सकता है। देयरफॉर 70% ऑफ वेंट्रिकल इज फिल्ड, 70% ऑफ वेंट्रिकल्स आर फिल्ड, आर फिल्ड। अब आप क्या चाहोगे कि ये ब्लड आगे चला जाए, अब आप क्या चाहोगे ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड वाला ये आगे चला जाए, ऑक्सीजनेटेड वाला आगे चले जाए, नहीं। क्योंकि हम जब वेंट्रिकल्स को पंप करेंगे तब ब्लड पे प्रेशर आएगा। हम ये नहीं चाहते कि ब्लड खुद ब खुद भाग जाए। भाई धीरे धीरे रिस रिस कर जाएगा तो इसमें कोई प्रेशर ही नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं इनको हम क्लोज कर देते हैं। ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां पर जाना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा प्योरीफाई होने, इसको नहीं जाने देंगे। वॉल ब्लॉक कर दी, ये आपकी कौन सी वॉल थी, सेमी लूनर, ये ब्लॉक कर दी, नहीं जाने देंगे। अभी जब प्रेशर लगाएंगे वेंट्रिकल पे तभी जाएगा, अभी नहीं जा सकता, तो इसकी एंट्री को हमने ब्लॉक कर दिया। दूसरा आपका ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां पर जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, एरोटा में जाएगा, इसको भी ब्लॉक कर दिया। भाई ऐसे नहीं जाने देंगे, खुद ही खुद चले जाओगे तो प्रेशर ही नहीं लगेगा, सारे के सारे ऑर्गन्स तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। तो एट दिस लेवल, एट द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, दैट इज एट जॉइंट डायस्टोल, हम लोग यहां पर ये जो सेमिलूनर वॉल्स हैं इनको क्लोज करके रखते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सेमिलूनर वॉल्स आर क्लोज्ड। आप क्या कहेंगे, सेमिलूनर वॉल्स, सेमिलूनर वॉल्स
आर क्लोज्ड, सेमिलूनर वॉल्स आर क्लोज्ड। करेक्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये ब्लड खुद ब खुद आगे चला जाए। जब वेंट्रिकल में पूरा भर जाएगा ब्लड, जितना ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में भरेगा उतना ज्यादा हम वेंट्रिकल को जब पंप कराएंगे, उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तब जाकर के आपका ब्लड आगे पहुंचे तो बढ़िया प्रेशर से पहुंच पाएगा, हर जगह पहुंच पाएगा। भाई खुद से अगर कोई चल के जा रहा है ना, पैदल चल के जा रहा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन गाड़ी में बैठ करके जा रहा है तो बहुत तेज पहुंच जाएगा। गाड़ी जो है उसके पास मोटर लगी हुई है। सिमिलरली अब जब हम पंप करेंगे ब्लड को, तो ये ब्लड बढ़िया तरीके से तेजी से रश करेगा और बहुत मस्त तरीके से कहां पहुंच जाएगा, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो हम इसको खुद से नहीं जाने देंगे। दैट्स व्हाई सेमिलूनर वाल्व को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब क्या होगा, अब ये जो एट्रिया है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल भरे हैं सिर्फ 70%। नेचुरली अपनी ऑर्गेनिक कैपेसिटी पे एकदम बिना मेहनत किए सिर्फ 70% वेंट्रिकल ही भर पाए। पर क्या 70% से हमारा काम चलेगा? नहीं मेरे भाई, टोटल जितना भी आपका वेंट्रिकल है इसकी वॉल्यूम फुल होनी चाहिए, तभी आपका क्या करेंगे, भर जाएंगे, तभी तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, तभी तो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर पाएंगे। तो हमें एक्स्ट्रा 30% वेंट्रिकल को भरना है। अब खुद की मनमर्जी से तो ये भर नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पिचकाएंगे। जैसे गुब्बारा पिचकाते हैं ना मेरे भाई, गुब्बारा पिचकाते हैं जैसे, तो एक जगह से अगर गुब्बारा पिचकाओगे तो दूसरी जगह हवा आ जाएगी, है ना। अब अगर मैं इसको इस साइड से पिचकाऊंगा तो दूसरी जगह हवा आ जाएगी, दूसरी साइड से पिचकाऊंगा तो ऊपर की साइड हवा चली जाएगी। अगर मैं एट्रिया को पिचका रहा हूं तो वेंट्रिकल में आपका ब्लड पंप हो जाएगा ना, एकदम पंप हो जाएगा, है ना। दिस इज द मैकेनिज्म। तो यहां पर क्या होगा, अब दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए एट्रियल सिस्टोल। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, अब मैं एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे वेंट्रिकल को कंप्लीट भरना है। 70% से मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे 100% भरना है। तो मैं क्या करूंगा, एट्रियल सिस्टोल करूंगा। एट्रियल सिस्टोल करूंगा तो क्या हो जाएगा, आराम से देखिए। अगर मैं एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा हूं, अगर मैं एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा हूं, तो ये जो एट्रिया है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे मेरे भाई, तो ये वॉल आपकी खुली हुई है और इनको खुला ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि भैया ये जो एट्रिया है इससे ब्लड कहां चला जाए, वेंट्रिकल में चला जाए, इससे ब्लड पंप होकर के वेंट्रिकल में चला जाए। तो हम इसको बढ़िया तरीके से क्या करना चाहते हैं, पंप करना चाहते हैं, यही तो हमारा मकसद है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया तरीके से पंप कर देंगे। तो एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकल में ब्लड भर गया। अब अगर वेंट्रिकल में ब्लड भर गया तो राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और लेफ्ट साइड में क्या आ गया आपका, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। 100% वेंट्रिकल्स भर गए। करेक्ट। तो क्या हो रहा था भैया, ऊपर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, एकदम सही बात है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने क्या कर दिया, एट्रिया को पंप करके वेंट्रिकल में धक्का मार दिया। एट्रिया छोटे हो रहे हैं, कह रहे हैं मुझ में जगह नहीं है भैया, आगे जाओ। तो वेंट्रिकल जब छोटे, एट्रिया जब छोटे हो रहे हैं तो वेंट्रिकल की साइड ब्लड पंप हो गया, पुश हो गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट साइड में था, जब एट्रिया पंप हुआ तो उसने कहा कि भैया वेंट्रिकल में ब्लड चला जाए, तो वेंट्रिकल 100% भर गया। अब 100% भरा है, लेकिन अभी हमने जोर लगाना शुरू नहीं किया है। तो ये जो आपकी वॉल्स हैं सेमिलूनर, ये अभी भी आपकी क्लोज है। अभी जब हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, जब इनको पिचकाएंगे, तब इनसे ब्लड आगे जाएगा। अभी ये क्या है, आपकी क्लोज्ड है, अभी इनमें आपका ब्लड नहीं जा रहा है, राइट। तो यहां पर हमें क्या क्या देखने को मिला, यहां पर हमको देखने को मिला, पहली बात एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड, पहली बात एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आपके वेंट्रिकल्स में 70% ब्लड भरा हुआ था, 30% और आ गया, तो आप कह सकते हैं वेंट्रिकल्स आर फुल, वेंट्रिकल्स आर फुल। ये हालत है आपकी एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। कार्डियक साइकिल में किसी भी स्टेप पे आपको 4 चीजें ही नोट करनी है। एट्रिया के साथ क्या हुआ, वेंट्रिकल के साथ हुआ, और आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के साथ क्या हुआ, और सेमिलूनर के साथ क्या हुआ। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन है, तभी तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ पा रहा है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये वॉल्व क्या हो गई आपकी, ओपन, ओपन। एंड आपका सेमिलूनर जो है, अभी हमने वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया है, तो सेमिलूनर जो है क्या हो जाएगी, सेमिलूनर आपकी क्लोज्ड है। अभी इसको हम लोगों ने क्लोज ही रखा है, इसमें अभी हम ब्लड पंप नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो गया, वेंट्रिकल आपके भर गए हैं, मस्त, पूरा का पूरा ब्लड इनमें आ चुका है।
कंप्लीट 100% ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ चुका है, फुल भर चुके हैं ये। तो अब इनसे हम बॉडी में और लंग्स की तरफ ब्लड पंप करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब ये क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आराम से देखिए क्या हुआ, अब आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये जो आपका एट्रिया था ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसने वेंट्रिकल में ब्लड भेज दिया। अब ये रिलैक्स हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, एट्रिया रिलैक्स। आप क्या कह सकते हैं, एट्रिया रिलैक्स। एट्रिया मस्त हो गए, रिलैक्स हो गए, क्योंकि इन्होंने अपना 0.1 सेकंड में काम कर दिया, धड़क के वेंट्रिकल्स को भर डाला। अब वेंट्रिकल अपना काम जाने, एट्रिया मस्त रिलैक्स हो गया। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहां पर हालत देखिए, है ना, यहां पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका आ रहा है, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ रहा है। ये जो वेंट्रिकल है इनमें ब्लड भरा हुआ है, ये जो वेंट्रिकल है इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है, आपका इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। और ये किस में जाना शुरू कर चुके हैं, ये आपका इनमें जाना शुरू कर चुके हैं, वेसल्स में। ठीक है, अब ये वाली जो वेसल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, यानी ये क्या है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी में ये वॉल जो है क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, वॉल ओपन हो जाएंगी, है ना, वॉल ओपन हो जाएंगी। और सिमिलरली यहां पर भी ये जो वॉल है ये ओपन हो जाएंगी, क्योंकि अब जब वेंट्रिकल को हम पंप करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा ब्लड जो है कहां चला जाए, आगे की साइड चला जाए, है ना, लंग्स की तरफ चला जाए। या फिर हम सोचेंगे कि हमारा ब्लड जो है कहां चला जाए, बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाए। तो अब हम इन वॉल्स को खोलेंगे। लेकिन अगर वेंट्रिकल पंप हो रहे हैं, वेंट्रिकल पिचक रहे हैं, तो ब्लड आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं, पीछे नहीं। तो ये जो आपकी बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल थी, क्या इनको हम बंद कर देंगे, सर बंद कर देंगे। भाई जहां से ब्लड आया है वहीं थोड़ी भेज देंगे, इतनी मुश्किल से तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करके धक्का मारा है ब्लड को कि वेंट्रिकल में जाओ। अब वेंट्रिकल को पिचका रहे हो तो दोबारा से एट्रिया में ब्लड उछल जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने इन वॉल्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और हम चाह रहे हैं कि ब्लड सिर्फ आगे जाए, इसलिए इन वॉल्स को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो अगर आप देखें तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां चला गया और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका यहां चला गया बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो ये जो वॉल्स हैं खुल गई। तो हमने क्या बोला, ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड क्लोज्ड, ट्राई एंड बायकस्पिड क्लोज्ड। और इनकी क्लोज होने से कौन सी आवाज आती है, पहली हार्ट साउंड आती है, लब इसे कहते हैं, है ना, इसे लब कहते हैं। ये पहला साउंड आया वॉल के क्लोज होने पर। भाई जब दरवाजा खोलते हो तो उतनी आवाज नहीं आती, बंद करते हो तो आवाज आती है। ये समझ लीजिए वॉल्स है ना, ये वॉल्स है। इनको खोला कोई दिक्कत नहीं है, बंद करोगे चट की आवाज आएगी, खोला कोई दिक्कत नहीं है, बंद करोगे चट की आवाज आएगी। एसोसिएशन बनते टाइम आवाज आती है, डिसोशिएट होते टाइम आवाज नहीं आती। ये जो वॉल्स है दरवाजों की तरह है, खुल गई बंद हुई चट की आवाज, खुल गई बंद हुई चट की आवाज। तो ये जब बंद होती हैं तो उस टाइम पे साउंड आता है। तो लब का साउंड, पहला हार्ट साउंड जो है ये आपका आया जब कौन सी वॉल क्लोज हुई, जब आपकी बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हुई, तो लब का साउंड आया। और सेमिलूनर वॉल यहां पर ओपन हो गई है। तो यहां पर क्या देखने को मिला हमको, सेमिलूनर वॉल ओपन, सेमिलूनर वॉल्व ओपन हो गई, क्योंकि भैया दोबारा से ऑर्गन्स की तरफ खून भी तो भेजना है। तो सेमिलूनर वॉल्व्स आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई। अब मेरे भाई दोबारा से क्या हुआ, अब क्या होगा, पहले हमने रिलैक्स स्टेट देखा, फिर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया। वेंट्रिकल को रिलैक्स पे भी तो लेके आना है, दोबारा से नॉर्मल स्टेट पे भी तो लेके आना है। तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, है ना। एक बार मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, अभी साथ साथ लिखते जाओ बस, कुछ थोड़ा बहुत अगर समझ में ना भी आए तो भी इट्स फाइन, अभी समझा देंगे थोड़ी देर में। अब ये क्या हुआ, आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, यानी वेंट्रिकल भी पहले जैसा हो गया। अब ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर ये जो वेंट्रिकल हैं ये आपके क्या हो गए, ये आपके ब्लड को आगे पंप कर चुके हैं। तो ये भी क्या हो गए, आपके रिलैक्स हो गए। अब ब्लड को इन्होंने पंप कर दिया है, तो ये वाली वॉल दोबारा से क्लोज हो जाएगी,
सेमिलूनर वॉल्व दोबारा से क्लोज हो जाएगी, क्योंकि सारा ब्लड तो ये आपका आगे भेज ही चुके हैं। ये नहीं चाहते कि ब्लड मुंह उठा के वापस आ जाए। भाई इन्होंने ये ब्लड आपके लंग्स और ऑर्गन्स की तरफ भेज दिया, ये नहीं चाहते कि ये ब्लड जो है दोबारा आ जाए। इस बैकफ्लो को प्रिवेंट भी तो करना है, तो ब्लड को धक्का मार के जैसे ही इन्होंने आगे भेजा, इन्होंने अपनी वॉल्व्स को दोबारा से क्लोज कर लिया, और ऊपर से जो आपका ब्लड आ रहा था इसके लिए आपकी ये जो वॉल्व्स थी पहले जैसी हो गई, यानी सेम पहले जैसी केस हो गई, सेम पहले जैसा केस हो गया। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रेस्ट पे आ गए। देखो पहले की तरह आपकी बायकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो गई और ये वाली आपकी क्लोज हो गई, सेम पहले वाला केस हो गया। यानी जहां से आपने शुरू किया था सेम वही वाले केस पे आप लोग पहुंच चुके हो, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो यहां पे आपने क्या बोला, यहां पे आपने बोला कि सेमिलूनर वॉल्व्स बस क्लोज हो गई हैं, सेमिलूनर वॉल्व्स क्लोज। अब मैंने आपको कहा था वॉल्व्स जब क्लोज होंगी तो आपकी आवाज आएगी, तो यहां पे दूसरी आवाज आएगी, है ना, इसे कहते हैं डब। तो लब और डब ये दो साउंड है आपके हार्ट के। तो पहला साउंड है लब और दूसरा है डब। तो पहला साउंड आया जब आपकी बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुई, और दूसरा साउंड आया जब सेमिलूनर वॉल्व आपकी क्लोज हुई। अब इसी चीज को बहुत डिटेल में सुनिए, ये आपकी बात हो गई, ये हम लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आराम से सुनिए क्या हुआ। सबसे पहले आपका हार्ट जो है ये एकदम रेस्ट पे है, यानी हम जब भी किसी की चीज की शुरुआत करते हैं तो जीरो से करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हार्ट आपका अभी नहीं धड़क रहा है, एकदम रेडी स्टेडी गो पोजीशन पे आपका हार्ट है। तो आपका हार्ट जो है इसके चारों के चारों चैंबर्स अभी रिलैक्सेशन पे हैं, कोई भी धड़क नहीं रहा है। यहां पर एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं और आपके वेंट्रिकल्स जो हैं ये भी आपके मस्त रिलैक्स कर रहे हैं, कोई भी धड़क नहीं रहा है। अब यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहां पर, ऑर्गन से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से। तो जब हार्ट नॉर्मल स्टेट में रहता है तो ये बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होती हैं, ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड ओपन होती हैं, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता रहता है। तो वेंट्रिकल्स लगभग 70% भर जाते हैं। नॉर्मल स्टेट में भी वेंट्रिकल 70% भर जाते हैं, क्योंकि बीच वाली वॉल्स ओपन हैं, तो 70% वेंट्रिकल भर गए। यानी मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स कब हुई, जॉइंट डायस्टोल में। पहला सवाल, ये मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स कहां हुई, जॉइंट डायस्टोल में। 70% वेंट्रिकल्स तो बिना किसी आपके प्रेशर के ही भर गए थे। लेकिन हमें 70% नहीं चाहिए, हमें 100% चाहिए, जिसके लिए सारी की सारी मारामारी है। क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में भरेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर वेंट्रिकल लगाएंगे, उतनी ही तेजी से ब्लड जो है आपका पूरी बॉडी के अंदर बढ़िया तरीके से फ्लो कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी वांट कि आपके वेंट्रिकल 100% भरे। अब खुद से तो 70% ही भर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इन एट्रिया को पिचकाएंगे तो एट्रिया में जो बचा खुचा ब्लड है वो भी क्या करेगा, वो भी वेंट्रिकल की ओर दौड़ पड़ेगा। तो जब इन एट्रिया को पिचका डाला तो आपके वेंट्रिकल्स पूरे भर गए, यानी कि आपका 100% ब्लड भर गया। और अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इन वॉल्व्स को हम लोगों ने बंद कर रखा है। सेमिलूनर्स वॉल्व बंद क्यों है, क्योंकि अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब ब्लड भी पूरा भर जाएगा और वेंट्रिकल भी अपना पूरा जोर लगा देगा, तब वॉल्व खोलने का फायदा है। तब जाके आपका बहुत ज्यादा प्रेशर ब्लड का देखने को मिलेगा और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर पाएगा। अभी वेंट्रिकल्स भर तो गए हैं, लेकिन अभी वेंट्रिकल जोर नहीं लगा रहे, इसीलिए इन वॉल्व्स को बंद कर रखा है। और एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो इनको तो खोलना ही पड़ेगा, ये दरवाजे तो खुले हैं। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, तो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली रहेंगी। लेकिन वेंट्रिकल से आगे ब्लड नहीं जा रहा है, आपका पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में ब्लड नहीं जा रहा है, तो इनको अभी आप क्या कर सकते हैं, बंद रख सकते हैं। तो सेमिलूनर वॉल्व्स क्लोज्ड, लेकिन बायकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन। अब आपके वेंट्रिकल 100% भर चुके हैं, यानी एट्रिया ने पूरा जोर लगा दिया है, वेंट्रिकल को संतुष्ट कर दिया है, 100% ब्लड उसमें भर दिया है। तो अब वेंट्रिकल्स जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शन की बारी है। एट्रिया आ जाएगा रिलैक्स मोड में। तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब एट्रिया आ गया रिलैक्स मोड में। इसने अपना 0.1 सेकंड काम कर दिया है, अब 0.7 सेकंड भाई मारेगा रेस्ट, कोई इसको छेड़ेगा नहीं। अब वेंट्रिकल जो है इसमें 100% क्या भर चुका है, ब्लड भर चुका है। तो वेंट्रिकल पूरा का पूरा जोर लगाएगी और अपने आप को पंप करेगी, अपने आप को धड़काएगी। जब वेंट्रिकल अपने आप को धड़का रही है, वेंट्रिकल अपने आप को धड़का रही है, तो कहीं ब्लड उल्टा ही ना चला जाए। भाई एट्रिया से तो वेंट्रिकल में बुलाया ही था, अब वापस थोड़ी भेज देंगे। तो जाहिर सी बात है इन वॉल्व्स को हमें बंद करना पड़ेगा। तो जब हम ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व को बंद करते हैं तो साउंड आवाज आती है आपकी क्या, लब, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड है, लाउडर साउंड है और आपकी बड़ी हाई इंटेंसिटी की साउंड है, इसे लब कहते हैं। तो यहां पर भैया लब की साउंड आएगी। और ये जो सेमिलूनर वॉल्व्स हैं, आधे चांद जैसी शक्ल की वॉल्व्स, ये खुल जाएंगी, क्योंकि जब वेंट्रिकल पंप करेंगे तो ब्लड हमें उल्टा नहीं भेजना, तो इनको हमने क्लोज कर दिया। इस साइड भेजना है तो इन वॉल्व्स को हमने खोल दिया। आपका बॉडी में एज वेल एज लंग्स की ओर क्या चला जाएगा, आपका ब्लड चला जाएगा
तो सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन, बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज्ड, और वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रिया आपका रेस्ट पे है। तो यहां वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रिया रेस्ट पे है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब वेंट्रिकल ने ब्लड आगे भेज दिया है, अब हम फिर नहीं चाहते कि ये ब्लड वापस आए, तो इन वॉल्व्स को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब ब्लड आपका अलग अलग ऑर्गन्स और लंग्स में चला जाएगा और वहां से दोबारा आपका एट्रिया में पहुंच जाएगा, जो कि नेचुरली 70% ऑफ वेंट्रिकल्स को भर देगा। फिर 70% से 100% वेंट्रिकल्स को भरने के लिए हमें एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, तो 100% वेंट्रिकल भर जाएंगे, एट्रिया रेस्ट पे आ जाएगा। फिर वेंट्रिकल पूरा जोर लगाएगा और पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करा देगा और दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद ब्लड नेचुरली 70% वेंट्रिकल में भर जाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, 100% वेंट्रिकल को भरेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, फिर पूरी बॉडी में ब्लड, एंड दैट्स ऑल। ऐसे ही आपका पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल जो है चलता रहता है। इस पूरे काम को होने में आपके सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है, राइट। अब देखिए बन जाते हैं रेमो डिसूजा। सिंपल सी बात, सबसे पहले आपके एट्रिया अपर चैम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स आर एट रेस्ट, खुले खुले थे, रेस्ट पे। अब आपने सबसे पहले क्या किया, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराया, वेंट्रिकल वॉज एट रेस्ट। वेंट्रिकल अभी पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कराया 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल रेस्ट पे। फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो एट्रिया रेस्ट पे, और बाद में दोनों रेस्ट पे। सबसे पहले आपका नेचुरली 70% ब्लड भर रहा था वेंट्रिकल में, तो एट्रिया को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब एट्रिया को पता लगा कि 70% ब्लड ही भरा है, तो एट्रिया ने पिचक के बाकी सारा ब्लड वेंट्रिकल में भर डाला, वेंट्रिकल में 100% ब्लड भर गया। अपना काम करने के बाद एट्रिया जैसे ही रेस्ट पे आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया और इसने बॉडी में और लंग्स की तरफ ब्लड को पंप कर दिया, और अपना काम करने के बाद 0.4 सेकंड्स के लिए दोनों के दोनों भाई रेस्ट पे आ गए। यानी सबसे पहले तुनिक स्टेप अगर आप करें तो सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स, राइट। तो स्टार्टिंग में दोनों रिलैक्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स। सिंपल सी बात। जब भी कभी कोई कंफ्यूजन हो कार्डियक साइकिल से रिलेटेड, डू दीज डांस स्टेप्स। सबसे पहले दोनों रेस्ट पे, क्योंकि रेस्ट पे से ही चीजों की शुरुआत होती है। फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स, दैट्स इट, खत्म, राइट। यही आपको करना था और यही करना होता है, इसके अलावा कोई चीज है नहीं दुनियादारी में। बहुत प्यारा डायग्राम बन गया है। यह है हमारा कार्डियक साइकिल एंड टू एंड, बहुत प्यारा टॉपिक। और इसी कार्डियक साइकिल से कल मैं आपको ईसीजी भी पढ़ाऊंगा, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, राइट। अभी एक छोटी सी बात रहती है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां तक हो गया है तो एक बार डन लिख दीजिए फटाफट। यहां तक अगर हो गया है तो एक बार डन लिख दीजिए, जिससे मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलूं। 2 मिनट का टॉपिक है और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा क्वेश्चंस कराकर। क्रिस्टल क्लियर है? क्या बात है दोस्त, बहुत शानदार। ओके, आज इतना ही पढ़ना है क्या? थोड़ा सा और रहता है, यानी नॉर्मल टाइम पे ही आपको छोड़ेंगे लगभग 8 बजे के आसपास। तो हमारे पास हमारी 18 मिनट है, मेरे हक की 18 मिनट है, तो वो मुझे लेनी ही लेनी पड़ेंगी। डन, चलो भाई आगे पढ़ाते हैं आपको। छोटी छोटी बातें हैं जो अभी हमने सीखी, उसी से छोटी छोटी बातें हैं। हार्ट साउंड्स, पहला साउंड क्या है आपका? पहला साउंड क्या है खुद बताइए? पहला साउंड है सर लब, इसे लप भी कहते हैं, कई किताबों में LUP लिखा रहता है ना, LUB या LU भी लिखा रहता है, लब। क्यों आया भैया ये साउंड? वॉल्स की जब क्लोजर होती है तब आपका ये साउंड आता है। तो जो धक धक धुक धुक सुनाई देता है, ऐसा कोई साउंड नहीं है। द एक्चुअल साउंड इज लब डब, लब डब। तो लब जो है सबसे पहले कौन क्लोज किया? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड, ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और डब जो है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल्व। जब भी वॉल्व क्लोज होंगी तब आवाज आएगी। तो सेमीलूनर वॉल्व अगर क्लोज हो रही है तो आपका डब की आवाज आ रही है, और आपका लब जो है इसकी आवाज कब आती है? जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व आपकी क्लोज हो। तो इट इज फर्स्ट साउंड एंड इट इज लाउडर साउंड। और दूसरा जो साउंड है कंपैरेटिवली थोड़ा धीमा साउंड है, और इसे सेकंड हार्ट साउंड कहा जाता है। तो कभी नाम से पूछ ले फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड, तो लब और डब रिस्पेक्टिवली आर द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड्स। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो आपके वेंट्रिकल्स हैं जब ये पंप करेंगे ब्लड को, तो एक बीटिंग में
एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसका कुछ हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड है, कुछ हिस्सा ऑक्सीजनेटेड है, तो आपका ब्लड कितना पंप हो रहा है बाय वन वेंट्रिकल, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द ब्लड वॉल्यूम pumped by blood volume pumped by each ventricle during one heartbeat। एक बार दिल के धड़कने पर, एक बार वेंट्रिकल के धड़कने पर कितना ब्लड ये पंप करता है नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, अराउंड 70 ml, 70 ml के आसपास ब्लड ये क्या करता है, पंप करता है एक हार्टबीट में। तो कार्डियक आउटपुट कितना आया, कार्डियक आउटपुट मतलब दिल जो है आपका कंप्लीट एक मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा, यानी 72 बार जब दिल धड़केगा तो कितना आपका ब्लड पंप करेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, blood pumped by each ventricle in 1 minute, in 1 minute। तो एक बीट में कितना हो रहा है आपका ब्लड पंप, 70 ml। और एक मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़कता है सर, अराउंड 72 टाइम्स। तो टोटल आपका जो कार्डियक आउटपुट है कितना आ गया, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 50-40 के आसपास आएगा, इतना ml आ जाएगा। यानी अगर आप इसको रेंडमली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 5 लीटर के आसपास, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट आपका 5 लीटर के आसपास या 5.04 लीटर्स आप कह सकते हो, तो 5 लीटर भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वेंट्रिकल ने, चाहे तो आप ऑक्सीजनेटेड काउंट कर लीजिए चाहे डीऑक्सीजनेटेड, एक वेंट्रिकल ने एक मिनट में कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा लंग्स के पास, या एक वेंट्रिकल ने एक मिनट में कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा ऑर्गन्स के पास, इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं देन दैट इज कार्डियक आउटपुट। और यह 5 लीटर के आसपास। आपके शरीर में कितना खून है सर, 5 लीटर खून है, तो वही तो पंप होकर के बार बार आ रहा है, डीऑक्सीजनेट गंदा होकर के आपका राइट साइड में आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड प्योर होकर के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो एक मिनट में आपका सारा का सारा ब्लड ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है, लगभग आपका 5 लीटर ब्लड है, राइट। तो ये आपको देखने को मिला, करेक्ट। अब मेरे दोस्त ये जो कार्डियक एक्टिविटी है, ये जो कार्डियक आउटपुट है, ये क्या एथलीट्स में ज्यादा होगी, हाँ या ना। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इज मोर इन एथलीट्स, इज मोर इन एथलीट्स, क्या ये एथलीट्स में ज्यादा होगी। भाई पहली बात तो अगर आप देखें तो एथलीट्स जो है ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम करते हैं, तो इनका हार्ट जो है इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ये अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं, 70 ml से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 75 कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंडली उनका दिल भी तो ज्यादा बार धड़कता है। एक जो एथलीट है वो तो सारा दिन खेलता ही रहता है, और आपको पता है कि जब आप खेलोगे, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। लेट से एक इंसान जो है 80 बार अपने दिल को धड़का रहा है और एक इंसान 90 बार अपने दिल को धड़का रहा है, तो ये 10 बार ज्यादा अपने दिल को धड़का रहा है और 70 ml अगर लेट से पंप कर रहा है, तो 700 ml बढ़ गई ना इसकी कार्डियक आउटपुट, तो भाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई। भाई समझ लीजिए आपका दिल धड़क रहा है 72 टाइम्स, है ना, और 70 ml आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है, और मेरा दिल धड़क रहा है 82 टाइम्स और 70 ml ही मेरी स्ट्रोक वॉल्यूम है। भाई तब भी तो मैं आपसे आगे निकल गया ना, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तब भी तो मैं आपसे आगे निकल गया। तो एथलीट जो है दे यूज्ड टू डू फिजिकल वर्क्स, खेलते रहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन है, तो जाहिर सी बात है इनका दिल तो ज्यादा जोर से धड़केगा, है ना। सो दे कैन ऑल्टर देयर कार्डियक आउटपुट, दे कैन ऑल्टर देयर कार्डियक आउटपुट, अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम को या अपने कार्डियक आउटपुट को ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी करते 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 ये स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इनकी कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक आउटपुट जो है ये आपकी बढ़ जाती है। दिस इज द थिंग दैट वी अंडरस्टूड टुडे। यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं, फटाफट बता दीजिए मेरे भाई। सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, एकदम बेसिक लेवल से चीजों को उठाया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। सर कैन स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज, यस, अप टू एन एक्सटेंट आप अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ बीट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो दोनों की दोनों चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं, राइट। यहां तक क्लैरिटी है तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए।
और जो लोग एंड एंड कह रहे हैं मेरे दोस्त, मैं आपको रोक नहीं सकता, है ना, किसी को भी दुनिया में रोका नहीं जा सकता। आने वाले को हम लोग बुला सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। किसी भी जगह से आप कभी भी निकल सकते हैं, दैट इज टोटली टोटली योर कॉल, इसमें टेंशन की कोई बात है ही नहीं। तो अगर आप कार्डियक साइकिल की बात करें, तो जब आप शुरू कर रहे हैं कार्डियक साइकिल की बात, तो हार्ट को आप रिलैक्स्ड स्टेट में लेंगे, क्योंकि जीरो से आप शुरू करते हैं, है ना। तो जॉइंट डायस्टोल में है आपका हार्ट, ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड जो वॉल है ये ओपन है, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, 70% वेंट्रिकल को हमको भर देना है। तो पल्मोनरी वेन्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट साइड में आ जा रहा है, एंड आपका एट्रिया को ये भर रहे हैं। सेमिलूनर वॉल्स जो है ये क्लोज रहेंगी, क्योंकि ऑर्गन्स में इतने लो प्रेशर में आप नहीं ब्लड को पंप कर सकते, तो ये क्लोज है। अब जो साइनोएट्रियल नोड है ये आपका क्या करेगा, जनरेट करेगा आपका एक तरीके से सिग्नल, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जो कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो 70% जो वेंट्रिकल भरे हुए थे उनमें एट्रिया से और ब्लड आएगा, और आपका एट्रियल सिस्टोल के बाद आपका ब्लड फ्लो जो है वेंट्रिकल में बढ़ जाएगा बाय 30%, बचा हुआ 30% भी ये भर डालेंगे। तो एक्शन पोटेंशियल जो है ये आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से होते हुए आपका कहां पर चला जाएगा, बंडल ऑफ हिस के पास चला जाएगा, और अब आपका वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एट्रिया अब आपका रेस्ट पे आ चुका है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ा है, तो एट्रिया आपका रिलैक्स होने लगा है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये चाहेगा कि ब्लड आपका लंग्स के पास और ऑर्गन्स के पास चला जाए, तो सेमिलूनर वॉल्व खुल जाएंगी, और बैक फ्लो को रोकने के लिए आपकी यहां पर क्या हो जाएंगी मेरे दोस्त, बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, और आपका ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है, जिससे कि ब्लड उल्टा ना बहने लग जाए, ऑर्गन्स की तरफ ही जाए, बैक फ्लो को होने से रोकता है। वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, तो सेमिलूनर वॉल जो है ये उस प्रेशर से खुल जाती हैं, और आपका ब्लड जो है ये लंग्स की तरफ एज वेल एज आपका ऑर्गन्स की तरफ, यानी डिफरेंट सर्कुलेटरी पाथवेज में चला जाता है, पल्मोनरी पाथवे में एज वेल एज आपका सिस्टेमिक पाथवे में। ये ब्लड पंप करने के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए हैं, तो ब्लड कहीं वापस ना हो जाए, इसीलिए आपको क्या चाहिए, सेमिलूनर वॉल्स भी क्लोज्ड चाहिए, कि ब्लड कहीं वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो आपका सेमिलूनर वॉल्स जो है इनका क्लोजर भी प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, यानी वॉल्स का यही काम है कि आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड होता रहे। तो जब वेंट्रिकल से ब्लड निकल गया तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व जो है फिर से ओपन हो जाएंगी, यानी वही 70% आपका वेंट्रिकल जो है धीरे धीरे खुद से ही भरने लग जाएगा, राइट। फिर दोबारा से नई आपकी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगी, साइनोएट्रियल नोड दोबारा से नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल मतलब नया एक्शन जनरेट करेगा, नया सिग्नल भेजेगा, और इसी तरीके से कार्डियक साइकिल लगातार होती रहेगी। तो कार्डियक साइकिल अगर आप देखें तो इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, और 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स आपका दिल धड़कता है। तो अगर आप काउंट करें कि आपकी 72 टाइम्स अगर हार्ट बीट हो रही है 1 मिनट में, तो एक हार्ट बीट को होने में लगभग 0.8 सेकेंड्स के आसपास का टाइम लग रहा है। एक जो वेंट्रिकल है एक हार्ट बीट में लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा आपका, इसे कार्डियक आउटपुट कह देंगे। तो अगर आप निकालेंगे 5040 ml के आसपास, यानी 5 लीटर के आसपास, ये आपकी टोटल वॉल्यूम निकल करके आएगी। और एक एथलीट की जो कार्डियक आउटपुट है, दिस विल बी मच हायर देन एन ऑर्डिनरी मैन, बिकॉज ये अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को और नंबर ऑफ बीट्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विद टाइम। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो आता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसे लब कहते हैं। और आपका दूसरा जो साउंड आता है, सेकंड कार्डियक साउंड जो आता है, इसको डब कहते हैं, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्व्स। ये हमने देखा, एक भी पॉइंट हमारा मिस नहीं हुआ है। यहां तक की बातें क्लियर हैं, तो क्या हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं, यस और नो? क्या हम सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं? आराम से एक एक सवाल को देखिएगा, कुछ सवाल पिछले लेक्चर के भी है। आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वेन्स इन हैविंग थिकर वॉल्स, थिनर वॉल्स, मोर प्लाज्मा, लार्जर कैविटी। आराम से मार्क कर दीजिए। आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूं मैं, वो हिंट ये है कि आर्टरीज में ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो करता है। तो मुझे बताइए कब हो सकता है? आपके सामने पोल है, आपके सामने सवाल है, आपके सामने हिंट है, और आप इसका जवाब भी निकाल पाएंगे।
अभी दोस्त कुछ नया नहीं होने वाला है क्लास में, वी आर जस्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, हमें 8-10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते क्या? बहुत क्वेश्चन आते हैं, आगे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं अभी धीरे धीरे, तो आपको आइडिया लगेगा कि बहुत क्वेश्चन आते हैं। आर्टरी जो है, इनमें मैंने आपको बताया था कि आर्टरी जो है इनकी वॉल काफी मोटी होती है, इसीलिए इनके बीच का जो ल्यूमन है काफी पतला होता है, और पतली जगह से अगर आपका ब्लड निकलेगा तो बहुत तेजी से निकलेगा, तो बीपी आपका बड़ा रहेगा। तो थिकर वॉल्स होती हैं यहाँ पर, तो थिकर वॉल्स हो जाएंगी आर्टरी में आपकी थिकर वॉल्स हो जाएंगी, और वेन्स में आपकी थिनर वॉल होंगी। वेन्स में आपकी वॉल्स अगर पतली होंगी तो बीच में जो जाने की जगह है ब्लड के, ये काफी ज्यादा होगी, तो ब्लड का प्रेशर कम रहेगा, इसलिए वेन्स में आपका ब्लड का प्रेशर कम रहता है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अपना बच्चन। लगभग 50% लोगों ने सही कर दिया है मेरे दोस्त। अगर बीपी ज्यादा है, फव्वारे का एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर बीपी ज्यादा है इसका मतलब नल की पतली है, और अगर बीपी कम है इसका मतलब नल की मोटी है, ब्लड आराम आराम से मूव कर रहा है। एक मोटा पाइप लीजिए, उसमें फूंक मारिए, दूसरी साइड फूंक उतने प्रेशर से नहीं जा पा रही होगी। पतले पाइप में फूंक मारिए, बहुत तेज प्रेशर आपको महसूस होगा। आंसर इज ए, पर आई होप आप कंफ्यूज हो गए थे, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। अब यहां देखिए अगला सवाल, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी। पहली बात तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, किस टाइप का ब्लड, और कहां लेकर के जाती है, यह आपको बताना है। अब जिस टाइप का ब्लड होगा उस हिसाब से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस था। अब आप बताइए भैया क्या है, इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। पल्मोनरी आर्टरी, दुनिया की हर आर्टरी मैंने आपको बताया था क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दुनिया की हर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यानी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड तो हम लोग पहले ही हटा देते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स, हार्ट से लंग्स, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन है तो प्योरीफाई होने के लिए, सही लॉजिक बन रहा है। और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आ सकता है, वो तो फैक्ट्री है ऑक्सीजन की लंग्स, तो वो हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी देगा, ऑक्सीजन भर के देगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आपने पहले मार्क किया कि कैसा ब्लड है और कहां से कहां जाएगा, वो तो आप फिर लॉजिक से निकाल ही सकते हो। आंसर लगभग 78% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आराम से देखिए अगला सवाल, द वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर इज कॉल्ड। इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक बहुत खास रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इंटेस्टाइन और स्टमक की गंदगी जो है वो पहले लिवर में जाती है और उसके बाद आपकी आगे बढ़ रही होती है टुवर्ड्स हार्ट, उसके बाद वेन्स में ये जो कचरा है दोनों ऑर्गन्स का वो लोड कर दिया जाता है, इंटेस्टाइन का भी और लिवर का भी। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसमें आपकी किस प्रकार की वेसल आती है, इसे हमें बताना है। तो बहुत आसान है, नाम से ही आप चीजों को डिकोड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नाम से खेलना अगर आप सीख गए तो काम आपका हो जाएगा बहुत आसान। अब मैं आपको नाम से खेल के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी, आराम से देखिएगा। मैंने आपको कहा भैया वेसल जो है इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में है, लिवर के बीच में है तो हेपेटिक, हेपेटिक तो चारों में ही है, तो इस बात से हमें कुछ नहीं मिला। फिर आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की ये आपकी वेसल है, तो पोर्टल आ गया शब्द, है ना, तो पोर्टल आना जरूरी है। एज वेल एज मेरे भाई ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है ना, इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपका लिवर में, और लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जा रहा है आगे फिर इंटेस्टाइन वाले ब्लड के साथ हार्ट में। तो ये वेन है ना, इकलौती ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी वेन, उसके अलावा तो सारी की सारी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगी। तो सी फॉर चूरा बच्चन हो जाएगा आंसर, एकदम हो जाएगा। 84% बच्चों ने सही कर दिया है, शानदार, है ना। आओ भैया अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब दो प्रकार की सर्कुलेशन थी, आज आपको डबल सर्कुलेशन टॉपिक मैंने पढ़ाया है। पहला सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स में क्या रिलेशन है। हार्ट जो है इसके लेफ्ट साइड से प्योरीफाइड ब्लड जाएगा टिश्यूज के पास, और इम्प्योर ब्लड आएगा आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट में। सिमिलरली आपका लंग्स के साथ भी कुछ रिलेशनशिप है, कि आपका लंग्स से लेफ्ट साइड में आएगा आपका क्या, प्योरीफाइड ब्लड, और राइट साइड से इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। यही आपका पूरा का पूरा तामझाम है जो आपको बताना है। आराम से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से आपका ब्लड भेजोगे लंग्स के पास, तो ये हार्ट है, यहां पर ये आपके एट्रिया और वेंट्रिकल,
तो आपका राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड पंप होकर कहां जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, है ना। और इससे प्योरीफाइड ब्लड कहां जाएगा, आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ आपका, यहां पर देखिए लंग्स है, फिर आपका ब्लड लंग से कहां आ जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, है ना, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में। तो ये बात तो करेक्ट है। और लंग्स में गया कहां से, आपका राइट साइड से गया, है ना, लेफ्ट साइड से तो जा ही नहीं सकता, तो राइट एट्रियम बोल लो। और तो क्या, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर आपका लंग्स, और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपका हो सकता है। सबसे प्रोपेंसिव आंसर क्या है, आपका डी ही है, और तो कुछ है नहीं। अगर आप लेफ्ट साइड देखो, है ना, यहां पर देखिए आपका लेफ्ट एट्रियम है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो ये लंग्स के पास क्यों ही जाएगा, तो लेफ्ट साइड से कोई लंग्स के पास क्यों जाएगा, है ना। तो वैसे ही सारे के सारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि राइट साइड से ही कोई लंग्स के पास जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, तो चौथा ही आंसर है, और कुछ हमारे पास है ही नहीं, और कोई ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। यहां वेंट्रिकल लिखा होता तो और अच्छा हो जाता क्वेश्चन, बट स्टिल काफी लोगों ने कबाड़ा कर दिया है। भाई ये बना के देख लेते हैं एक बार, ऐसा क्या हो गया, आराम से समझिए। ठीक है, आप कह रहे हो लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। आप कह रहे हो लेफ्ट एट्रियम से लंग्स में चला गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना। लेफ्ट साइड में तो आपका प्योरीफाइड ब्लड होता है, तो उसे लंग्स में जाने की जरूरत ही क्या है, इम्प्योर ब्लड जाएगा ना प्योरीफाई होने, तो ये तो वैसे ही गलत है, इसको तो एक्सप्लेन करके भी फायदा नहीं है। आराम से देखिए, वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, ऑरिकल वॉल्यूम इंटू वेंट्रिकुलर वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू रेट ऑफ हार्ट बीट ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट। बहुत आसान है, बस गलती से अपना कबाड़ा मत करवा लीजिएगा। अगर यहां पर आपने अच्छे तरीके से चीजें पढ़ी हैं तो डेफिनेशन भी देखिए और फॉर्मूला भी देखिए, दोनों के दोनों आंसर्स हो सकते हैं। बोल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से मार्क करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सही आंसर बताना बहुत जरूरी है, आप कहां बता रहे हैं वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे तो कई स्टूडेंट होते हैं जो कि बाद में देखते हैं लेक्चर्स, बट वो भी तो कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं ना कुछ कुछ चीजें, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। गलती करोगे इसमें, बहुत गलतियां करोगे, हिंट के बाद भी गलतियां करोगे मेरे भाई। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml के आसपास इंटू रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि आपका 72 टाइम्स। तो ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप कर रहा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड अलग जगह पंप हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड अलग जगह पंप हो रहा है, दोनों के दोनों सेम ही तो हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ 2 और 3 हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या थी, ब्लड पंप्ड बाय सिंगल वेंट्रिकल इन 1 मिनट, तो बात तो ठीक ही है ना, दोनों की दोनों बातें सही हो जाएंगी। 60% लोगों ने सही कर दिया है। ये देखिए भैया, इसको मार्क करने की कोशिश करिए, दिस इज योर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। आपको दे रखा है कॉर्डे टेंडिनी, आपको दे रखा है एवी नोड, आपको दे रखा है एसए नोड या सेकंड हार्ट साउंड। मार्क करने की कोशिश करिए, आसान है। अब आप सोच रहे होंगे सर कुछ चीजें तो लास्ट लेक्चर की है, बट बिल्कुल आनी ही चाहिए, तभी तो आपका प्रॉपर रिवीजन भी होते रहेगा, है ना। देखो भाई यहां पर क्या दिखा रखा है आपको, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हार्ट है, ये आपके ऊपर के एट्रियम, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व। यहां से आपके इन वॉल से अटैच कई सारे धागे होते हैं जिनको कहा जाता है कॉर्डे टेंडिने फाइबर्स। ये आपके एट्रियम, तो आपका राइट एट्रियम, आपका लेफ्ट एट्रियम, नीचे आपका वही राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एसए नोड कहां पाया जाता है, एसए नोड पाया जाता है राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर, एवी नोड पाया जाता है इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर, इसीलिए इसका नाम एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर दोनों के पास पाया जाता है। सेकेंड हार्ट साउंड, लब और डब हमने पढ़े थे, डब वॉज द सेकेंड हार्ट साउंड। ओके, तो क्लोजर ऑफ वॉल्व से आपका हार्ट साउंड आता है, सेमिलुनर वॉल्व के क्लोजर से आपका आएगा, तो सी का पी हो जाएगा। सी का पी एक में ही है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उत्तर आपका हो जाएगा 2, है ना। भूरा बच्चन आंसर आ जाएगा, वना सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड डिजर मैक्स हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे नोड आपका क्या है, राइट एट्रियम में पाया जाता है, ऐसे नोड आपका राइट एट्रियम के अपर राइट साउंड अपर राइट कॉर्नर पे पाया जा रहा है। देन आपका कॉर्डे टेंडिने जो है ये आपके हार्ट में पाए जाने वाले फाइबर हैं, हार्ट स्ट्रिंग बोल दिया। और एवी नोड जो है ये इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना, यहां पर पाया जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच का जो सेप्टम है यहां पर, या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास भी बोल सकते थे, एक ही बात थी। तो ये आपका सही हो जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी 2। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, भूरा बच्चन आ जाएगा, बी फॉर भूरा बच्चन इज द राइट आंसर। 63% लोगों ने सही किया है, बाकी कहीं कंफ्यूजन हो गई हो तो एक बार चेक कर सकते हो। पर मेरे दोस्त अगर आपको ये भी पता है सेकंड हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ वॉल्व से आता है, तो भी तो आप बना सकते थे, मैंने कोई और तो चीज यूज करी ही नहीं यहाँ पर।
अब देखिए दोस्त, ये सवाल है एंड इट इज अ न्यूमेरिकल, बहुत हल्का न्यूमेरिकल है, बट न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल ही कहलाएगा भाई। इसको देखिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट इन लीटर्स, लीटर्स में करना है। इफ द हार्ट दैट हैज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 0.07 लीटर्स एंड बीटिंग एट द रेट ऑफ 90 पर मिनट। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखिए पहले आप मार्क करिए आराम से, फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। एक तरीके से एकदम जनरल लेवल का, एकदम बेसिक लेवल का सवाल है भाई। आपको क्या बोला हुआ है? स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स, इनटू नंबर ऑफ बीट्स। तो 70 इंटू 72 क्या था हमने, तो कार्डियक आउटपुट यहां पर क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? 0.07 लीटर, यानी क्या हो जाएगा आपका 70 ml, इंटू नंबर ऑफ बीट्स आपको दे ही रखे हैं 90, 7 इंटू 9 क्या होता है? 63, यानी क्या हो जाएगा आपका 6300 ml। इसको अगर लीटर में पूछा है हमें तो कितना हो जाएगा? 6.3 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.3 आ जाएगा। 6.3 आ गया, बात खत्म है ना। अब इतनी तो फिजिक्स पढ़ ली है जीवन में कि मल्टीप्लीकेशन आ गई हो। अब बायो के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये सवाल बहुत टफ है भाई। गधों जैसी बात मत किया करो कभी, आराम से सोचो यार 63 लीटर कैसे हो सकती है। आप अगर लॉजिक भी लगाते तो ये आप आराम से मचा देते इस सवाल में भाई। अगर आपका अभी अभी मैंने बताया कार्डियक आउटपुट दैट इज अराउंड 5 लीटर, तो ये भी तो आपका इंसान के आसपास ही होगा ना। इंसान का एग्जाम्पल लिया है तो 5 लीटर का 6 हो जाएगा। ये तो लॉजिक से कर सकते थे आप। 5 लीटर का 63 तो नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं है जिसका कार्डियक आउटपुट आपसे 12 गुना ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। 63.3 और 63 में क्या ही फर्क है? तो ये दोनों ही नहीं हो सकते थे। 0.6 लीटर इतना भी कम नहीं हो सकता। 5 लीटर की जगह आधा लीटर ही पहुंच गए, तो 5 लीटर के आसपास चलो ना। यहां पे तो आपका 20% का ही फर्क है ना। तो बीट्स भी तो आपकी बढ़ी है, 72 की जगह 90 हो गई। कोई दौड़ भाग कर रहा है तो उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। तो अगर आप तुक्का भी लगाते, अब चलो एक सवाल बताओ, है ना। अर्थ से मून की दूरी कितनी है? अर्थ से मून की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर, है ना। रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं, बताओ कौन है। अब आपके पास ये सवाल आया और आपको लेट्स से इसका आंसर नहीं पता, क्या आप इस सवाल को छोड़ देंगे पेपर में? क्या आप इस सवाल को छोड़ देंगे पेपर में? भाई 20 सेंटीमीटर इतना सा होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल। क्या पहुंच गए चांद पे? नहीं पहुंचे। 20 किलोमीटर, शहर के शहर में लग जाते हैं 20 किलोमीटर तो, है ना। हम लोग एनसीआर में रहते हैं भाई, सेम शहर में ही 50 किलोमीटर घूमते रहो चाहे आप। 200 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा अपने घर चले जाएंगे भाई, गांव चले जाएंगे। तो यही हुआ ना अल्टीमेटली। तो दिस इज अ ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन। तो अगर आपको लेट्स से सॉल्व करना नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया कि सवाल में करना क्या था, फिर भी तो कर दोगे। बिकॉज अगर आपको वैल्यू याद है अपनी 5 लीटर के आसपास, तो 5 से 6 हो जाएगा, 600 थोड़ी हो जाएगा, 63 थोड़ी हो जाएगा। तो वैसे भी गलत है, राइट। क्लोजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लाउडर साउंड। मैंने आपको बताया था एक लाउडर साउंड होता है ना। वो लाउडर साउंड कौन सा है? मिट्रल वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर। आहा हा, क्या बात है यार, वाह 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 वाह। अच्छा सवाल, गुड सवाल डियर, नाइस पिक डियर। हो जाएगा यहां पर आपका। अगर ठीक से नहीं पढ़े तो खेला खत्म हो जाएगा। अगर ठीक से नहीं पढ़े तो खेल खत्म हो जाएगा भाई। दो साउंड होते हैं, पहला साउंड है आपका लब, आई लव यू, और दूसरा साउंड है डब, है ना। ये जो आपका लब है ये आपका फर्स्ट हार्ड साउंड है और लाउडर साउंड है, ये आपको बताया गया था, तो ये बात आपको पता है। और लब साउंड तब जनरेट होता है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाए, और डब साउंड तब आपका जनरेट होता है जब सेमी लूनर वॉल्व जो है ये आपकी क्लोज हो जाए। तो यहां पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की बात हो रही है। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व है तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहा। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में ये वॉल्व है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहा। यानी मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड बोलोगे तो भी ट्राइकस्पिड छूट जाएगी, ट्राइकस्पिड बोलोगे तो बाइकस्पिड छूट जाएगी। दोनों अगर कंसिडर करने हैं तो एट्रियो वेंट्रिकुलर बोलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। आंसर इज गोइंग टू बी सी, चूरा बच्चन। और यहां भी भाई कबाड़ा कर दिया है खूब। मैंने आपको कभी अकेला बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड नहीं बताया, मैंने आपको हमेशा सारी चीजें साथ में बताई हैं। शक हो तो नोट्स दिखा देता हूं भाई, ये हमारे नोट्स हैं। यहां मैंने आपको हमेशा बताया है कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन,
ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज, जिसकी वजह से लब का साउंड आया। सेम आपने यहां पर बात की कि भैया लब का साउंड क्यों आया, वही मैंने आपको बताया, लब का साउंड आया दोनों वॉल्व से, तो आपको समझ में आना चाहिए ना भाई, मिट्रल को ही तो बाइकस्पिड कहते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड अगर साथ में दे दिया तो दोनों में से एक तो हो नहीं सकता, दोनों होंगे। सेमिलूनर हो नहीं सकता क्योंकि उससे डब की आवाज आती है, तो बचा एट्रियोवेंट्रिकुलर, एलिमिनेट कर सकते थे ना, अगर दिमाग लगाते तो एलिमिनेट भी तो कर सकते थे भाई। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बताया था सर ने, अब ट्राइकस्पिड तो अकेला हो नहीं सकता है ना, अगर मिट्रल वॉल नहीं होता ऑप्शन, अकेला ट्राइकस्पिड होता तो लिख देते, अकेला बाइकस्पिड होता तो लिख देते, दोनों है ना, मिट्रल ही तो बाइकस्पिड है, उसी का तो दूसरा नाम है, तो दोनों अकेले अकेले नहीं हो सकते, तो दोनों साथ कहां बन रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की वॉल, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच की वॉल, बात खत्म। एलिमिनेशन सीखो, इसीलिए मैं बहुत तगड़े क्वेश्चन लेकर के आता हूं। अब ये दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे अच्छों की हवाइयां उड़ गई ना भाई, अभी 20-20% पोल मार्क किया है ना आपने आज, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। थ्योरी सबको दुनिया में बराबर ही आती है, आपको जितना समझ में आया है उतना सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सबको एक जैसा ही समझाया है, पर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट चॉइस। मैं आप क्लास में आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं डेली बेसिस पे, 12 करा रहा हूं, 15 करा रहा हूं, 8 करा रहा हूं, लेकिन आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी तो एक कला है ना। इसी में मौज मस्ती छुपी हुई है जीवन की, और इसी में सिलेक्शन छुपा हुआ है। ऑलराइट, तो मैं आपसे मिलता हूं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आराम से हम लोग कल मिलेंगे और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे 2 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। पहला टॉपिक है हमारा ईसीजी, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसकी स्लाइड को मैं रिवाइज कराऊंगा कल, यानी आपके कार्डियक पूरे के पूरे साइकिल को मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर ईसीजी पे चलेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड कुछ बीमारियों के बारे में। यानी कल आपका ये टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कचरा पट्टी के रिमूवल पे हम लोग बढ़ रहे होंगे, एंड देन आफ्टर लोकोमोशन, देन न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, देन केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन। ये आपके बहुत मजेदार मस्त मस्त टॉपिक आपके बचे हुए हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, एंड आई होप आपको आज बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी। नोट्स प्यार से बनाइए, आराम से बनाइए, एंड धूम मचाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।